कोई भी अगर देखो महान अघोरी ओघड़ है, कपालिक है, कभी भी वो परिवार के अंदर नहीं रहेगा। कर्ण पिशाचनी क्या है, जो 40 दिन की साधना होती है उसकी, एक कमरे में रहना है, बाहर नहीं जा सकते, मल मूत्र का त्याग वहीं करेगा, ठीक है, कमरे में ही। और उसी मल मूत्र को अपने शरीर पे लगाएगा, लेपन करेगा और उसी को खाएगा। कर्ण पिशाचनी में कि इसको स्पम का वो लगता है, तो व्यक्ति को जब आंखों में आके देखी डाल के, वो उस व्यक्ति का पूरा डल चेहरा, जिस व्यक्ति पे कर्ण पिशाचनी थी। कुछ व्यक्ति काली हमें दिखती है, हमसे बात करती है, अगर काली सामने खड़ी हो जाए ना तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आके मर जाएगा। वो भी कर्ण पिशाचनी को 3 रूप में सिद्ध कर सकते हैं, माँ, बहन, अर्धांगिनी। माँ बहन में बहुत लेट हो गई है, अर्धांगिनी में तो ऐसे जीन ये नहीं है कि आपके किसी लड़की कन्या पे चला गया महिला, अगर उसका आगे विवाह हो गया, आगे उसकी पुत्री हो गई, तो उसमें पुत्री में चला जाए कुछ समय बाद। त्रिमूर्ति के एक स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश। जो एक अघोरी है उसको अपने 12 साल शमशान के अंदर व्यतीत करने पड़ते हैं, चाहे मर जाओ 12 साल में हो। बस 3-4 दिन पहले मैसेज आया, बोला मेरे को ना इस लड़की में वशीकरण करवाना है। मैं कहा क्यों करवाना है, पहले रीजन बताओ, फिजिकल हो गया मैं इसको छोड़ दूंगा। मैंने जो साधना करी 4 घंटे के अंदर अंदर लड़की उनके पास थी। आजकल ना ये भी बहुत चल रहा है, कच्चा गलवा 1.5 फुटिया ये बिकते हैं करोड़ों में। जीना होता है ना, तो शरीर के ऊपर नील पड़ने, नीले रंग के निशान, प्राइवेट पार्ट के आसपास ऐसे नील पड़ने। अपने माँ बाप को क्या कह रहा है, तुम्हारा शरीर काट के तुम्हें फ्रिज में लगाऊंगा और रोज एक टुकड़ा काट के खाऊंगा। हाँ जी गाइस, चंडीगढ़ टॉक्स पे आप सभी का स्वागत है और दिस साइड कुशाल। आज आप सभी के बीच में हम एक ऐसे शख्सियत को लेके आए हैं जो कि एक ऐसे मार्ग पे हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, जिनका नाम है काली पुत्र कान्हा जी। मैं कान्हा जी से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दे दें और फिर हम आज की वार्तालाप को शुरू करें। जय माँ दे काली, जय माँ हर हर महादेव। तो मैं हूँ काली पुत्र कान्हा, दक्षिण मार्ग का एक साधक हूँ। भगवती कृपा से साधनाएं कर रहा हूँ आज के समय में। और जैसे कि आपने इंट्रोडक्शन पूछा, तो इसमें मैं कुछ थोड़ा ये लंबा हो सकता है सीन, पर मैं इसमें बताना चाहूँगा आपको कि जैसे जो हमारा गांव है पंचकुला के अंतर्गत मोली नाम से, तो उसके अंदर एक भगवती का, महाकाली का एक मंदिर है, ठीक है। वो 8 पीढ़ियों से स्थापित है। मोली में, पंचकुला के अंतर्गत एक गांव पड़ता है मोली जी। ओके। वो मंदिर 8 पीढ़ी यानी 8 जनरेशन से वो स्थापित है। ओके। ये बहुत ही मतलब कह लो कि बहुत डीप कहानी है, जहाँ पर वो हमारे जो बहुत पुराने दादा परदादा थे उनके साथ भगवती पहले तो सूक्ष्म रूप में आई थी। फिर जो हमारे दादाजी थे, तो वो लगभग रात का समय था 2-3 बजे का, तो वो अपने खेतों में से आ रहे थे। तो उस समय उनको एक बहुत सुंदर स्त्री मिलती है, क्योंकि भगवती का जो स्वरूप है वो बहुत कह लो कि आकर्षक है। तो जब उनको मिली तो देखो, अगर कोई और होता तो उनके मन में वासना प्रकट हो जाती, गलत वासना उसके प्रति। तो जो बाकी के थे उनके मन में वासना प्रकट हो गई, भगवती को महसूस हो गया। तो भगवती तो यार जगत जननी है, जगदम्बा है। तो जो दादाजी थे उनके मन में ऐसा कुछ नहीं था, उनको ये था कि हाँ भगवती है मेरी पुत्री समान है, क्योंकि उनके लिए तो उनको थोड़ी पता था कि भगवती है। तो उनके साथ आ गई, उन्होंने पूछा कि आप क्या चाहिए आपको, तो उन्होंने बोला कि मेरे को खाना खाना है, मेरे को भूख लगी है। तो वो आ गए, तो हमारे गांव के थोड़ा सा अंदर ही आए थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप यहीं पे रुक जाइए, मैं घर से खाना लेके आता हूँ। क्योंकि अब आप एक लगाइए 18-19 साल की एक कन्या को अपने घर लेके जाओगे तो सवाल करेंगे कि ये कहाँ से आई, कौन है, ठीक है। तो क्या हुआ, वो जैसे ही खाना लेके वापस गए तो वहाँ पे कोई कन्या नहीं, दूर दूर तक कुछ ऐसा। वो घर पे आने के बाद जी, घर पे उन्होंने लगभग 10 से 15 मिनट लगाए होंगे। 10 मिनट में वापस गए, वहाँ पे कोई कन्या नहीं, दूर दूर तक। वो अब देखिए रात के 3-4 बजे कहाँ पर अगर कोई भी एक दूर भी व्यक्ति जा रहा है तो उसको भी आराम से दिख जाओगे आप, बिल्कुल, ठीक है। तो उन्होंने क्या हुआ कि उनको ऐसे पता नहीं लगा, उन्होंने कुछ चलो कोई बात नहीं, उन्होंने इग्नोर कर दिया इस चीज़ को। तो क्या हुआ, कुछ समय बाद गाँव उसी के नेक्स्ट डे से ही गाँव के अंदर बीमारी आ गई, व्यक्ति मरने स्टार्ट हो गए। 2-3 व्यक्ति एक ही घर में से जा रहे हैं। और जो पशु पक्षी हैं हमारे उस गांव के, तो उसके अंदर बीमारी आनी स्टार्ट हो गई, मर रहे हैं इंस्टेंट। तो वो डर गए एकदम से, क्या हुआ। तो उन्होंने क्या हुआ, एक संत आए, महान संत, महान ऋषि। तो उन्होंने आके उनसे पूछा कि ये क्या हुआ, ये क्यों हो रहा है। उन्होंने आग्रह करा उनकी सेवा पानी करके। तो उन्होंने बताया कि भगवती तुम्हारे गाँव में आई थी और तुमने उनको स्थान क्यों नहीं दिया। तो क्या हुआ, जो उन्होंने स्थान दे दिया, तो उन्होंने, भगवती ने कहा कि मैं यहाँ स्थान लूँगी। तो आप लगाओ कि एक पीपल का पेड़ एक रात कितनी होगी मैक्सिमम, एक आप लगा के चलो कि कोई भी पौधा है वो ग्रो नहीं हो सकता, ठीक है। 12 घंटे की होती है। हाँ, 12 घंटे की है। तो एक पीपल का पेड़ पूरा का पूरा ऐसे, मतलब जितना हमारा ये होगा इस हिसाब से इतना बड़ा खड़ा हो गया वो एक रात में। ये पंचकुला की स्टोरी। हाँ, ये हमारे गाँव की स्टोरी है। अच्छा। तो उन्होंने लगा कि भगवती यहाँ स्थान लेगी। तो जो संत थे जिन्होंने बताया था कि भगवती आई थी, वो भी लास्ट में पागल होकर मृत्यु हुई उनकी। क्यों, भगवती ने कहा कि तेरी क्या औकात है कि तूने इनको बताया कि मैं हूँ, इनको नहीं पता था मैं कौन हूँ। बिल्कुल, ये मेरे को पहचान ही नहीं पाया। हाँ, ये मेरे को पहचान नहीं पाया, तू कौन है बताने वाला।
तो 8 जनरेशन से, परंतु किसी ने भी, मेरे जो 8 जनरेशन है उन्होंने कोई किसी प्रकार की साधना नहीं करी। वो ये था कि बस पूजा पाठ कर ली, ठीक है। और जिस समय अष्टमी है ना, जो प्रमुख अष्टमी होती है, अप्रैल के अंतर्गत आती है वो, तो जिस टाइम हमारे दादाजी पूजा करते थे उनसे पहले, तो आप लगा के चलो कि भगवती के पैरों के निशान, और जो भगवती का वाहन होता है दुर्गा जी का शेर, उनके पैरों के निशान आते थे जहाँ से गेट है और जहाँ तक मंदिर है अंदर तक। आपके घर से? नहीं, जो मंदिर है प्रमुख वहां से लेके और जो यहाँ तक विग्रह है, अच्छा। वहां तक दोनों चीज आती थी। और ये आज से कितने साल पहले की स्टोरी है? ये लगभग इसको बहुत समय हो गया है, क्योंकि अब दादाजी को भी गए हुए बहुत समय हो गया है, तो ये बहुत मतलब पहले से चलती आ रही है। परंतु फिर क्या हुआ कि दादाजी के माताजी ने किसी को बिठाया नहीं था कि आप मंदिर में कोई बैठिए, तो क्या हुआ कि और व्यक्ति बैठ गए हैं, तो हमारे परिवार के ही। तो फिर देखिए, जब और व्यक्ति बैठ गए, उनको पता नहीं पूजा आराधना कैसे करनी है, बिल्कुल। फिर उन्होंने दूसरे व्यक्तियों को बिठाना शुरू कर दिया। और एक भगवती सात्विक है, तो जब आप सात्विक को मांस मदिरा चढ़ाना शुरू कर दोगे तो वो गलत होगा। उन्होंने ऐसा करा, भगवती ने कहा कि मैं स्थान छोड़ रही हूँ। आज अगर आप उसको जाके देखोगे तो वो बिल्कुल ही कह लो कि हाँ पूजा हो रही है, भगवती का विग्रह है, परंतु जागृत अवस्था में नहीं है। मतलब देवी भी 2 प्रकार की है, सात्विक भी और तामसिक भी? बिल्कुल, तामसिक भी हैं देवी और सात्विक भी हैं। देखिए, सात्विक ही सबसे उच्च कोटि है मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं सात्विक का साधक हूँ। तामसिक का क्या है, देखो अब राम है, रावण है, राम सात्विक है, रावण तामसिक थे। बिल्कुल। परंतु वही बात है कि सात्विक सदा ही ऊपर आया है। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली अच्छाई की जीत हुई है। हाँ, अच्छाई की जीत हुई है। पर अब देखो, जो वैराग्य में है, ठीक है, जिन्होंने सब त्याग दिया है, कोई भी अगर देखो महान अघोरी ओघड़ है, कपालिक है, कभी भी वो परिवार के अंदर नहीं रहेगा। बिल्कुल, वो त्याग देता है ना अपना सारा कुछ। देखो, त्यागना पड़ता है, क्योंकि वो तामसिक प्रकार से भगवती का या किसी भी शक्ति का वाहन करता है। और जब तामसिक का वाहन करता है तो उस पे अकेले पे दिक्कत नहीं आती, उनके जो घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, ब्लड रिलेशन तक दिक्कत आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो आइडेंटिटीज होती है फिर उसको नुकसान पहुंचाएगी। हाँ, एंटिटीज उनको नुकसान करती है। देखो, वो अपना पिंडदान करते हैं पहले, जब पिंडदान हो गया तो किसी के साथ अनाथ रिश्ता नहीं रहता। बिल्कुल। फिर वो साधनाएं शुरू करते हैं, तामसिक साधनाएं। और हमने भी बहुत साधनाएं करी है, पर सात्विक तो हमारे लिए उच्च कोटि है। आप इस मार्ग पे मतलब कब से आए, और क्या आपका मतलब अंदर से हुआ कि यार मेरे को ये मार्ग चुनना चाहिए? देखो, जैसे 8 जनरेशन से मैंने आपको पहले बताया कि मंदिर है, यानी 8 जनरेशन से स्वयं भगवती आई है। एक तो भगवती को आवाहन करके बुलाना, एक जो स्वयं आई तो बहुत उच्च कोटि है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या हुआ कि मेरे पिताजी और माताजी के दोनों के कुंडली में कोई योग नहीं थे। देखिए, कुंडली सबसे महान मानी जाती है आज के समय में, कि उनके पुत्र प्राप्ति के कोई भी योग नहीं थे, संतान प्राप्ति नहीं थी। तो क्या हुआ, पहले एक संतान रही माँ को, तो क्या हुआ कि हमारे पिताजी के साइड के जो है रिलेटिव्स ने कोई मेडिसिन को मिक्स करके उन्हें खाने में दे दी। ओके। और उसकी वजह से वो गर्भदोष हो गया। ओके। उनको ज्ञात नहीं था। जब उनको पता लगा कि गर्भदोष हुआ, उनको बड़ा बुरा लगा। पर भगवती के सामने, अच्छा, माँ और पिताजी दोनों ही भगवती के बहुत उपासक हैं, बहुत बड़े, उनको इतनी श्रद्धा है ना, अगर भगवती आगे कहे ना कि मुझे तुम्हारा कपाल चाहिए, तो वो अपना कपाल भी भगवती को दे सकते हैं, 1 सेकंड में नहीं लगाएंगे। कपाल समझते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे उतार के। तो उन्होंने कहा कि भगवती चलो, जो आपने करा सही करा, हम तो ज्ञात हैं, हम इतना सोच सकते हैं, आपने इतना सोच लिया हमारे लिए, हम नहीं जानते। बिल्कुल बिल्कुल। तो भगवती ने माँ को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मैं तुमको पुत्र तो दूंगी, इस तारीख को दूंगी, इतने बजे आएगा, पूरा बताया। परंतु मेरी 3 है शर्तें, आपसे 3 वचन ले रही हूँ। माँ ने पूछा क्या वचन है, बताओ। भगवती, आपके वचन को थोड़ी हम मना करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले वचन कि तुमको अपना पुत्र मेरी सेवा के अंदर देना पड़ेगा। दूसरा वचन, तुम कभी उसको डांटोगे नहीं, मारोगे नहीं। तीसरा वचन कि कभी भी तुम्हारा पुत्र तो है, पर कभी भी वो तुम्हारे नाम से नहीं बोलेगा, मतलब तुम्हारे नाम से नहीं बोलेगा कि वो उसका पुत्र है या उसका पुत्र है। आज के समय में देखिए, सब काली पुत्र कान्हा के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, तभी आपका इंस्टाग्राम पे भी काली पुत्र कान्हा कान्हा है, और बाकी सब जानते भी काली पुत्र कान्हा के नाम से ही है। अच्छा। कोई नहीं जानता है कि मेरे पिताजी का नाम कौन है, माताजी का नाम कौन है। बिल्कुल। इस प्रकार से है ये सारा जो है, मतलब शुरू से। अभी मतलब हम कैमरा से पहले वो भी बात कर रहे थे, हाँ। पॉडकास्ट से पहले, कि जन्म की उस पे आपका कुछ बर्थ मार्क आया है, कुछ वो काली का एक रूप है। हाँ, तो उसके बारे में बताऊंगा। जैसे अब जो मेरा स्पिरिचुअल टर्निंग पॉइंट है, क्या हुआ कि पिताजी बहुत ज्यादा बीमार हो गए। माँ ने नहीं दिया मेरे को। माँ की इच्छा पता क्या थी, कि जब 20 साल का हो जाए, 12th कर ले, कि अपने आप संभालने के लिए तैयार हो जाए, तब हम इसको भगवती के चरणों में समर्पित कर देंगे। तो पिताजी बहुत बीमार हो गए, मतलब पिताजी का नियर डेथ एक्सपीरियंस था, बहुत बुरा। तो पिताजी ने बोला कि अब समय आ गया है, अगर इससे आगे विलंब करा तो शायद मुझे ही इस धरती से जाना पड़ेगा। तो जब जिस दिन से मैंने भगवती साधना शुरू करी, उपासना शुरू करी, पहले ही दिन से पिताजी बिल्कुल नॉर्मल है। आज भी अगर पिताजी के अगर टेस्ट करवाओगे तो उनके कोई ऑर्गन काम नहीं करते, जो मेरे पास आज भी टेस्ट रखे हैं वो।
कोई अच्छा। किसी प्रकार का, देखो अब व्यक्ति के अंदर तो यही है ना, दिल चल रहा है तो चल रहा है व्यक्ति, बिल्कुल, ऑर्गन चल रहे हैं, तो किसी प्रकार का ऑर्गन काम नहीं करता उनका। देखो बैठे हैं भगवती कृपा से। कुंडली में क्या है पिताजी की, 2018 के बाद उन्हें कुंडली नहीं बनाई, क्यों? केवल 2018 में इनकी मृत्यु हो जाएगी, आगे कुछ है ही नहीं, क्या बनाए। अच्छा। और बॉम्बे ही बहुत महान एक लगा लो कि जो संत है जिन्होंने कुंडली बनवाई है, अब वो लगा के चलो कि उन्होंने 2018 के बाद कुंडली ही नहीं निर्मित आई, बोले नहीं, आगे जीवन ही नहीं है। और आज देखो बैठे और हैं आपकी भक्ति की वजह से जीवन है, भगवती की वजह से जीवन है। भगवती की वजह से। बिल्कुल। न्यू बर्थ मार्क वाला क्या स्टोरी थी वो बताओगे मेरे को? हाँ बिल्कुल, जैसे आपने बर्थमार्क वाली पूछी, तो माँ को एक और चीज़ बताई थी कि हाँ पुत्र तो आ रहा है, कि मैं इसके ना, अब देखो कोई व्यक्ति आ गया है नॉर्मल, उसको कैसे पता कि भगवती की उपासना में जाएगा या नहीं जाएगा, जब तक उसको खुद की बुद्धि नहीं घूमेगी। सही बात है। तो भगवती ने क्या कहा था कि मैं इसको एक चिन्ह दे रही हूँ, बर्थमार्क है इसकी, यहाँ पर बताया था। जब वो संपूर्ण हो जाएगा कि वो पूरी तरीके से हाँ कि मतलब मेरी रूप ले विग्रह लेगा। बन जाएगा उसके अंदर, तब तुमको मेरी जो है उपासना में इसको देना पड़ेगा, अच्छा। और आप इसमें दिखाइएगा भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वो फोटो लगा दूंगा वहाँ पे हाँ, ना कि वो बर्थ मार्क कैसा है और वो आकृति क्या बन रही है। हाँ दोनों ही मैं आपके पास फोटो होंगी। तो देखिए भगवती का जब विग्रह पूरा हुआ तभी मेरे को भगवती की साधना में तुरंत जाना पड़ा, भगवती की कृपा से बुला लिया उसने, हम कौन है जाने वाले। हाँ, क्योंकि पहले जो आपकी वीडियोस एक दो काफ़ी वायरल हुई है, हाँ। वो कुछ अलग थी और अब आप इस मार्ग पे आ गए हैं, तो तभी मैं वो क्वेश्चन किया था कि इस मार्ग पे कैसे चले गए आप ना? देखो भगवत मैं ना अब जैसे उस टाइम जिस टाइम में मैं वीडियो बना रहा था, हम्म। उस टाइम भी मैं साधना कर रहा था, अच्छा। परंतु देखो मैं चीख चीख के थोड़ी बताऊंगा सबको कि मैं साधना बिल्कुल, कर रहा हूँ, मैं सही साधना कर बात रहा है। हूँ, क्योंकि गुप्त साधनाएं थी। बिल्कुल। भैरव भगवान काल भैरव की भी साधना करी है, भगवती की भी साधना करी है, पर वो है कि वो गोपनीय तरीके से चल रही थी। जब भगवती ने कहा कि हाँ भाई अब समय आ गया है दिखाने का, हम्म। अब सबको बता, तो जब बताया और आज आपके सामने है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने काल भैरव का नाम लिया है, जी तो ज़्यादातर मैंने ये सुना है कि जो काल भैरव की साधना होती है वो हमेशा नेगेटिविटी और आइडेंटिटीज़ होती हैं, कुछ अलग अलग प्रकार की, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ब्रह्म राक्षस, तो इन सब को वश में करने के लिए होती है, इनसे कोई काम कराने के लिए होती है। जी तो उसके बारे में मतलब क्या वो है आपका? देखो मेरा हमें मानता है कि जो भगवान काल भैरव है वो समय के हैं मालिक, ठीक है, मालिक समय के हैं। शिव ही काल भैरव है, काल भैरव ही शिव है, कोई अंतर नहीं उनमें, अच्छा। ठीक है। इसी प्रकार से है कि जैसे जो 10 महाविद्या हैं उनके एक भैरव है और साथ ही उनके एक गणपति है। अच्छा, हर महाविद्या के एक एक अलग भैरव भैरव है है, और एक अलग गणपति है। ठीक अच्छा। है? हर भैरव हर एक 10 महाविद्या में है, तो 10 ही भैरव हैं, 10 ही गणपति, उनके अलग अलग हैं। अच्छा। तो इस प्रकार से जैसे आपने कहा कि काल भैरव की साधना इसलिए करी जाती है क्योंकि एंटिटीज को काबू में करने के लिए, देखो सबसे पहले तो कि वो है ही भूतों के नाथ, बिल्कुल। भूतनाथ पशुपति नाथ और कहते हैं देवों के नाथ कभी, तो इसीलिए देखो उनकी तो एंटिटीज है ही वो। बिल्कुल। परंतु जो व्यक्ति कहता है कि हम काल भैरव की उपासना इसलिए कर रहे हैं कि उसको हम सिद्ध कर लें, ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है, परंतु या तो आप भैरव की पूजा कर सकते हो या फिर आप एंटिटीज की पूजा कर सकते हो। अच्छा, आप एंटिटीज की भी पूजा होती है? बिल्कुल होती है। किया आपने? देखो मैंने नहीं करी। अच्छा। एंटिटीज की पूजा लोग क्यों करते हैं, जब मैं बता रहा हूँ आपको, देखो अब लोग करते हैं परी साधना, अप्सरा साधना सुना होगा आपने, वो परियोगी ट्रेंड- अप्सराएं। परियोगी, ठीक है, तो वो अपनी काम वासना को शांत करने के लिए करते हैं। अच्छा। या जो खुद की काम वासना से ऊपर नहीं उठ पा रहा है वो क्या पूजा करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखो सबसे पहले क्या है, इसीलिए जो हमारी 10 महाविद्या है उसमें पहली देवी काली है। हम्म। सबसे पहला क्या होगा कि जब साधना मार्ग में जाओगे तो सबसे पहला है कि आपकी वासनाएं खत्म हो जाएगी, खत्म करनी पड़ेगी आपको। जो सबसे पहला हमारा चक्र है वो मूलाधार है, ठीक है। तब अब आप सोचिए कि एक नग्न अवस्था में स्त्री आपके सामने होकर खड़ी हो जाए, आपके मन में क्या भाव आएगा अगर आप पूजा उपासना नहीं करते, कुछ नहीं करते, नॉर्मल हो आप, तो आपका मूलाधार चक्र बिल्कुल गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब आप उसको माँ स्वरूप में देख रहे हो, अगर आप सात्विक साधक हो ना, तो आप हर स्त्री को माँ या बहन स्वरूप में देखोगे, बिल्कुल। किसी को गलत स्वरूप में नहीं देख सकते आप। अगर देखोगे तो आप आपकी साधना ही वो हो जाएगी। बेकार है, आपकी साधना, आपकी उपासना ही बेकार है, हम्म। आप किसी साधक श्रेणी में नहीं हो फिर। बिल्कुल बिल्कुल। अब जो उनसे कहते हैं कि हम काल भैरव की पूजा इसलिए करते हैं कि एंटिटीज को काबू में कर लें, हो सकता है, परंतु या तो भैरव की ही पूजा होगी या एंटिटीज की पूजा होगी, दोनों की नहीं हो सकती एक टाइम पे। अच्छा, और जैसे आपने परियों का नाम लिया, इसमें कोई योगनियाँ भी होती हैं, हाँ, बिल्कुल। और अप्सराएं भी होती हैं। हाँ। एक इसमें काफ़ी आजकल नाम वायरल होता है करण पिशाचनी। जी तो करण पिशाचनी की साधना मतलब ऐसा हो गया था बीच में तो कि हर बंदा सोच रहा था यार मैं करण पिशाचनी सिद्ध कर लूँ, हाँ बिल्कुल, है ना, क्योंकि वो सबका फ्यूचर सबका पास्ट सब बता देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो करण पिशाचनी के बारे में क्या है, क्या आपने करी है उसकी साधना कभी? देखो भाई मैं आपको पहली चीज ये बता दूं कि कर्ण पिशाचनी एक बहुत ही उच्च कोटि की, आप लगा लो कि शक्ति ऊर्जा है,
अच्छा, ठीक है। और ये सात्विक में है तामसिक में? तामसिक में, बिल्कुल तामसिक। अच्छा, तामसिक में। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, देखो साधना भी बताऊंगा इसकी, हम्म। परंतु मैं मंत्र वगैरह नहीं देने वाला, ओके। वरना तो हर आदमी घर में बैठ के साधना शुरू कर देगा। बिल्कुल। कर्ण पिशाचनी जो 64 योगिनी है उसमें 33वां नंबर कर्ण पिशाचनी का है। अच्छा, 33। हाँ 33। ओके। उनके साथ 10 प्रेत चलते हैं, उनके साथ भैरव भी चलते हैं। अच्छा। पिशाच भैरव, जिसके साथ पिशाच भैरव चल रहे हो उसको कोई नॉर्मल आदमी बुला सकता है? नहीं बुला बिल्कुल भी सकता। नहीं। आप लगा के चलो जिसके साथ भैरव हो, जिसके पीछे भैरव हो, 10 दिशाओं में प्रेत बैठे हो, 33वें नंबर की योगिनी हो, योगिनी तो आप लगा के चलो भगवती के बहुत करीब है। जब भैरव भैरवी का शिव पार्वती का संवाद हो रहा था, 112 एक कलाएं सिखा रहे थे भगवान मैया पार्वती को, तो उस समय योगिनियों की उत्पत्ति हुई थी, 64 योगिनियों की। अच्छा। इस प्रकार से है। तो उस समय आप लगा के चलो जो 33वीं नंबर की योगिनी है वो कुछ तो है, बिल्कुल। जो भगवती के बहुत क्लोज है। अब लोग क्या कहते हैं कि हमारे पास कर्ण पिशाचनी सिद्ध है, एक्टिंग करने लग जाएंगे, हमने कान के हाथ लगा लिया, ये है वो है। देखो क्योंकि वो कान में बताते हैं, बोलती है। हाँ देखो कर्ण पिशाचनी क्या है, जो 40 दिन की साधना होती है उसकी, एक कमरे में रहना है, बाहर नहीं जा सकते। 40 दिन तक एक ही कमरे में एक रहना ही है। कमरे में रहना है। आप सोचो आप एक कमरे में 10-5 घंटे ही रह सकते हो मैक्सिमम, बाहर जाना पड़ेगा आपको, और उसमें वहीं 40 दिन लगातार रहना है वहीं पे। तो वो बंदा फिर अपना खाना पीना, फ्रेश होना, वो सब हाँ, मल मूत्र का त्याग वहीं करेगा, ठीक है, कमरे में ही। कमरे में ही, और उसी मल मूत्र को अपने शरीर पे लगाएगा, लेपन करेगा, और उसी को खाएगा। अच्छा, खाना भी वही है? खाना भी वही है, पीना भी वही है। यार कोई नहीं कर सकता ऐसी साधना। उसके बाद क्या करना है, जैसे व्यक्ति तिलक करते हैं, ठीक है, तो उस प्रकार से तिलक होता है उन्हीं के मल का, जो कि कान पे तिलक होगा। जब कान पे तिलक मल का करा जाएगा तभी वो बैठ के उस पे बैठेगी, फिर आपको वो बताना शुरू करेगी। तो लोग जो कहते हैं कि मेरे पास कर्ण पिशाच नहीं है, या एक दो पॉडकास्ट में मैंने देखा भी है, कोई लड़कियां ही हैं वो कहती है कि मेरे पास कर्ण पिशाच नहीं है, तो क्या वो ऐसी साधना से होती है? अरे देखो पता है क्या है, बहुत मूर्खता है, इतनी मूर्खता फैला दी है, हर व्यक्ति बोले। अब आप मेरे को नहीं जानते क्लोजली, है ना, मैं आपको कह दूंगी मेरे पास तो कर्ण पिशाच नहीं है, बिल्कुल। आप ना मेरे डीप जाके देख सकते हो, या तो ऐसा है नहीं कि मेरे साथ में खड़ी है, आपको पता लग जाएगा। सही बात है। अब मैंने कह दिया मेरे पास कर्ण पिशाच नहीं है, अब आप अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो ठीक है, अगर मैंने बोल दिया झूठ तो है कि हाँ भाई मेरे पास कर्ण पिशाच नहीं है, आप नहीं कह सकते मेरे को कि आप झूठ बोल रहे हो। कोई नहीं बोलेगा यार, आपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करा है व्यक्ति को। देखो कर्ण पिशाचनी जब आ जाए तो व्यक्ति कंप्लीटली चेंज हो जाएगा, ठीक है। जब वो बताना शुरू करती है ना तो बंदा इरिटेट हो जाता है। आप सोच लो यार, 1 से 2 घंटा सुन सकते हो आप किसी की बात मैक्सिमम, उसके बाद आप भी बोर हो जाओगे उससे। कर्ण पिशाचनी बोलती जा रही है, सारा दिन बोलेगी वो, जब तक उसको काम नहीं करोगे। अच्छा, मैंने ये भी सुना है इसमें कर्ण पिशाचनी में कि इसको स्पम का वो भोग लगता है। भाई देखो मेल स्पम होता है जो। हाँ देखो इनको लगता है तामसिक भोग। अच्छा। मलमूत्र, बकरा, बलि, ठीक है, रक्त, ये इतना मतलब कह लो कि बहुत ही कह लो कि गलत चीजें हैं ये। अब कुछ व्यक्तियों ने भगवान के साथ भी यही शुरू कर दिया है, बलि ये से। बिल्कुल नहीं, ये मतलब जो संभोग वाली चीज है इसमें कर्ण पिशाचनी में, सच में है उसको? बिल्कुल है, ये संभोग की वो करती है हाँ, भोग? देखो उसकी वासनाएं हैं। कर्ण पिशाचनी को 3 रूप में सिद्ध कर सकते हो, माँ, बहन या फिर अपनी अर्धांगिनी। माँ बहन में बहुत लेट होंगी है, अर्धांगिनी में तो ऐसे कह लो कि बहुत जल्दी। अच्छा। क्योंकि उसमें देखो जो अब आप तामसिक शक्ति है, तामसिक ही रहेगी, बिल्कुल। कितना उसको बढ़िया कर लो आप। अब वो माँ बहन में भी आ जाए, पर उसकी वासना एक रहती है ना, काम की वासना है उसकी आपके साथ। इसी प्रकार से है उसकी वासना। अब आपने अर्धांगिनी के रूप में सिद्ध कर ली तो वो आपसे काम मांगेगी, मेरे को काम वासना है भाई तेरे से। तो अगर आप कभी, और देखो अब सुनी भी होगी आपने बहुत व्यक्तियों से, कि मैं बताता हूँ आपको, इस पर बड़ी एक इंटरेस्टिंग मेरी ही पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। तो मेरे पिताजी किसी के साथ ना कोई बिजनेस डील करने गए थे, तो उस समय मैं भी चला गया साथ में, जैसे इंटरेस्ट था मेरे को। तो गए तो उनके पास कैश वगैरह सब तैयार था, तो हम वहाँ पहुँच गए, ठीक है। पिताजी के साथ मित्रगण भी थे 1-2। तो क्या हुआ, वो व्यक्ति वहाँ पर जैसे बैठे हैं, जैसे आप मैं बैठे हैं, इस प्रकार से बैठा था। तो पहले पिताजी गए, पिताजी के मित्रगण गए, तो हम लास्ट में गए। तो हमें बैठे, तो हमने जाके देखा तो एकदम से महसूस हुआ कि कोई डार्क एंटिटी है। ओरा आपको महसूस हुआ? हाँ, अब ओरा महसूस हो जाता है आसानी से। तो महसूस हुआ कि चारों तरफ कोई डार्क एंटिटी घूम रही है, पर अब समझना है कि कौन है भाई तू। तो व्यक्ति को जब आंखों में आके देखी डाल के, वो उस व्यक्ति का पूरा डल चेहरा, वो मतलब बिजनेस डील कर रहे थे जिससे? हाँ, जिस व्यक्ति पे कर्ण पिशाचनी थी। अच्छा। तो उसका पूरा डल चेहरा था, अजीब सी हालत थी उसकी। तो मैंने उसको देखा तो एकदम देखते ही भाव आया कि हाँ, अनुभूति हुई कि ये गलत एनर्जी है। तो क्या हुआ, उसने बोला कि तू क्यों अंदर आया। मैं समझ गया, मैं कहा मैं क्यों अंदर आया, क्या मतलब है भाई। बोला आप बाहर जाओ, आप अंदर नहीं रहोगे। वो एक तरह जो बंदा आपको बाहर निकाल रहा है। हाँ, वो घबरा गया।
बाहर बैठ गया। तो अब मैं एकांत में विराजमान मैं बैठ गया हूँ, ठीक है। तो उनके वहाँ पे ना कुछ श्वान थे, कुत्ते थे, तो वो भौंक रहे हैं, पर मेरे को अनुभूति हो ही जा रही है कि ये घूम रही है कोई चीज़। जो श्वान है वो बहुत जल्दी कोई भी जानवर है वो देख लेता है इन चीज़ों को। अब वो तो उन चीज़ से, हाँ कुत्ता उस चीज़ से लड़ रहा है अपनी मर्जी में, तो देख के बिल्कुल। पर क्या हुआ कि मैंने पिताजी को बुलाया, मैं पिताजी यहाँ पे आइए, कोई एंटिटी है और आप निकलो यहाँ से जितना जल्दी हो सके, क्योंकि फिर ये असर करेगी आराम से, या आप उसी के एरिया में बैठे हो। तो क्या हुआ, हमने पिताजी के सब मित्रगण आ गए, तो वो उसने मेरे को आवाज़ मारी कि कान्हा। मैं कहा हाँ बोल। उसको मेरा नाम भी नहीं पता, मैं किसी की पहली बार मिला था उससे। मैं कहा बोलो भाई। तो कह रहा कि मेरे को बचा लो। मैं कहा क्यों, पहले तो सिद्धि करनी थी, अब कर ली तो मौज मारो। सही बात। बोला नहीं मेरा विवाह है 2 महीने में, मेरे को बचा लो। मैंने कहा क्यों क्यों बचा लो, किससे बचाओ। तो बोला तेरे को तो पता है सब कुछ। तो जैसे वो ना एक कपड़ा ओढ़ के बैठा हुआ था, मैंने उसका कपड़ा हटाया ना, तो नगर अवस्था में था, उसके पूरे कट लगे हुए थे बॉडी पे। तो लगा लो कि उसकी वासना इतनी थी कि कट, देख आप सोचो कि एक व्यक्ति अपने हाथ में ब्लेड नहीं मार सकता, और इतने बड़े बड़े कट लगे हुए थे उसकी बॉडी पे। वो करण पिशाच ने नहीं किया। हाँ। मैं कहा भाई अब भोग। बोला कि आप मेरे से चीज़ें ले जाओ जो मैंने सिद्ध कर रखी है। उन्होंने हंडी वगैरह में डाल के करा था अपना काम। अच्छा। ले जाओ। मैं क्यों ले जाओ, सिद्ध करा है तो भोग भाई। बिल्कुल। या तो पहले सिद्ध नहीं करना था। तो यहाँ तक कि देखो कि इतनी ब्रूटल होती है वो। तो मतलब फिर आपने क्या किया, उसका सॉल्यूशन किया है? मैं देखो सोल्यूशन तो उसका करो ना जिसके या तो अनजाने में आ गई हो। बिल्कुल। खुद तुमने आह्वान करा है उसका, क्या वो मेरी पत्नी बनो, जब पत्नी बन गई अब रो रहे हो। और वो ऐसे जाती भी नहीं, वचन नहीं जा सकती भाई, बिल्कुल भी नहीं जाएगी वो। अब आप सोचो आपकी वाइफ है, वो चला जाएगी बिना किसी रीजन के थोड़ी जाएगी वो। बिल्कुल बिल्कुल, वो कुछ करके ही जाएगी। कोई करके ही जाएगी। सही बात। या तो व्यक्ति को मारेगी, या मतलब बर्बाद मारेगी कर लास्ट देगी। में, तो मैक्सिमम 2-3 साल निकाल लेगा व्यक्ति, बिल्कुल। तो मारेगी। उसका उद्देश्य ये है। और पहले थोड़ी हो भाई तुमसे पहले तो पता नहीं कितनों ने साधना करी, उसको सिद्ध करा है। तो देखो कि बहुत मतलब कह लो कि डार्क चीज़ है, एक एंटिटी है। अच्छा कान्हा जी, मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे आपने जो ये साधना करी है भगवान की या देवी की, तो एक किस रूप में मतलब दर्शन होते हैं, कैसे आपको पता चल जाता है कि मेरी साधना संपूर्ण होगी या पूरी होगी, कि भाई हाँ मेरे को उनका वरदान या जो भी है वो मिल चुका है, और आपको किस उस स्वरूप में कोई स्टोरी है उसकी कुछ? ठीक है। तो देखो मैंने ना अभी कुछ समय पहले एक साधना करी थी भगवती की, एक मंत्र की, तो मेरी पूर्ण हो गई कौन थी। सी साधना, कुछ नाम बताओगे उसका साधना? चलो उसको छोड़ दो भी, वो थोड़ी गोपनीय साधना है। अच्छा। तो 41 दिन की वो मंत्र साधना पूरी हो गई। ठीक है। पूर्ण होने के पश्चात मैं अगले दिन उठा, तो सुबह के लगभग 4-5 बजे का समय होगा, तो मैं स्नान के लिए गया। तो मैं स्नान कर रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि कोई ना बालक ऐसे दिख रहा है बाहर से, ऐसे दिख रहा है, ऐसे बार बार ना ऐसे पीक करके दिख रहा है बार बार। तो मैं सोचूं यार बालक कौन है 4-5 बजे, मेरे तो सारे घर वाले भी सो रहे हैं, 4-5 बजे आ भी नहीं सकता कोई घर के अंदर। बिल्कुल। तो फिर मैंने क्या करा, मैं स्नान करके मैं सीधा साधना रूम में बैठ गया जाके। मैंने साधना शुरू करी, प्रारंभ करी। तो मेरे को पता लगा कि कोई भगवती के द्वारा भेजा गया गण है वो, क्योंकि मैंने साधना करी है। वो गण आएगा ही आएगा, जिसको आज के नाम से सिद्धि भी कह सकते हो आप, ठीक है। अब वो गण आ गया। अब मैं उसको क्या बोलूँ, एक बालक की तरह कभी इधर खेले कभी उधर खेले, ठीक है। अच्छा, और वो सिर्फ आपको ही दिख रहा है, घर में पता नहीं किसी को? दिखता नहीं है, कभी भी क्लियर नहीं दिखेगा आपको। आपको महसूस होगा कि यार मेरे को ना कोई देख रहा है। अब अच्छा। जैसे अब आंखें बंद करोगे तो थोड़ा सा अब अनुभूति हो गई कि दिख रहा है, कोई खड़ा है, जैसे एक तरह से कह लो कि हवा टाइप, जैसे हवा में हल्का सा दिख जाए ना कुछ इस प्रकार से, ऐसे सामने खड़ा हो जाएगा तो भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने पूछा कि भगवती के दर्शन किस प्रकार हुए हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे दर्शन कभी, अब जब श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे अर्जुन को, भाई आज दर्शन कर, तो उसको पहले दिव्य दृष्टि दी थी, तब भी वो बिल्कुल डर गया था, ठीक है। कभी भी देवी अगर आप कहते हैं कुछ व्यक्ति काली हमें दिखती है, हमसे बात करती है, अगर काली सामने खड़ी हो जाए ना तो व्यक्ति को हार्ट अटैक आके मर जाएगा अभी, क्योंकि काली जी का जो ध्यान मंत्र है, ओम कराल वदनांग धोरांग मुक्त केशीम चतुर्भुजांग कालिकाम दक्षिणाम दिव्यांग मुंडमाला विभूषितांग, कि जिनको भी मुंड की माला है, नगर अवस्था में है, मुक्त केश है, ठीक है। अब यार एक बात बताओ, जो व्यक्ति जिसके मुंड की माला है, मुक्त केश है, मतलब डरावनी है देखने में उनके ध्यान मंत्र अनुसार, तो अगर किसी के सामने खड़े हो तो बंदा तो भाई डर जाएगा, ठीक है। अच्छा, दर्शन कैसे? स्वप्न दर्शन हुए हैं। स्वप्न दर्शन बहुत बार हुए हैं। जिस टाइम भगवती से कनेक्ट होते हैं ना, तो एक अलग प्रकार का कह लो कि प्रकाश दिखता है। अच्छा। क्योंकि भगवती के 3 गुण है, 3 स्वरूप है, मंत्र स्वरूप है, सगुण है, निर्गुण है, इस प्रकार से है। तो मतलब आपको जो स्वप्न में दर्शन हुए वो किस तरीके के दर्शन थे? क्या आपको मतलब एनर्जी फील हुई? देखो एनर्जी ऐसी होगी, जिस टाइम आप स्वप्न में होगे ना, जब आपको भगवती के दर्शन हो रहे होंगे, आपकी इच्छा ही नहीं होगी कि मैं स्वप्न से बाहर जाऊं। आप अच्छा। महसूस भी नहीं कर सकते कि स्वप्न है। कई बार हमको हो जाता है ना कि यार हमको स्वप्न दिख रहा है,
जिस टाइम वो जिस टाइम भगवती सामने खड़ी थी हम्म। देख रहा, तो मतलब कभी भी ना भगवती ऐसे क्लियर फॉर्म में नहीं दिखती, अच्छा। हल्का सा ब्लर हो गया, फिर मैं भगवती दिखना है तो असली में दिख, ऐसे क्या है कि ब्लर कर दिया, कभी सीधा बिल्कुल, कर दिया, ऐसे बिल्कुल। क्या। जब भगवती को देखा ना भाई, बहुत जिस प्रकार से लोग बताते हैं सब बिल्कुल नहीं है। कहते हैं ना कि उनके हाथ में खड़ग है, मुंड है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उस बहुत इतनी सुंदर स्वरूप में आपको बहुत दर्शन। सुंदर भाई, मैं कह रहा हूँ जितनी सबसे जो सुंदर स्त्री है वो भगवती है। उन्होंने जो- बहुत सुंदर रूप में दर्शन दिए हाँ, फिर। बहुत सुंदर सगुण स्वरूप के है, अगर देखोगे तो उससे सुंदर कोई स्त्री नहीं है, उनसे सुंदर कोई स्त्री नहीं है। इतनी सुंदर, और ऐसे भी नहीं कि चतुर्भुज है। आप देखो वो सिंपल एक कह लो कि स्त्री के फॉर्म में थी, परंतु जो उनकी एनर्जी थी ना वो तो अंदर तक आत्मा तक को पता लग गई थी कि ये भगवती है। अच्छा। तो उस टाइम नमन करा कि भगवती मैं बहुत धन्य हूँ, आपने दर्शन दिए। एक बार मेरे को दर्शन बता रहा हूँ मैं आपको। अब आपने देखा जिस टाइम बंगाल में दुर्गा जी के पंडाल लगते हैं तो कितनी बड़ी बड़ी विग्रह होते हैं, बिल्कुल। उस प्रकार से एक बार क्या हुआ था कि मैं जब मंदिर के अंदर अपनी परिक्रमा कर रहा था, तो लास्ट में जब पहुंच गया, आधी परिक्रमा हो गई थी मेरी, तो क्या हुआ एकदम से लाइट गई, सब ब्लैक आउट हो गया एकदम। तो क्या हुआ, भगवती ना ऐसे एकदम जैसे पलक झपकोगे ना, ये भी थोड़ा सा शायद ज्यादा हो जाएगा, इतने सेकंड के लिए सामने प्रकट। अब जैसे मैंने उसको देखा, मेरे को तो ऐसे दिल बैठ गया और नीचे बैठ गया मैंने दिल को हाथ लगा के देखा, ये तब तक आपके वहाँ पे मंदिर में हुए थे? हाँ, पंचकुला है फिर वहाँ पे नहीं मोली, मौड़ी में? हाँ। तो धक 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 धक, अब मैं अगर थोड़ा टाइम ऐसे खड़ी हो जाती तो भाई शायद मैं मर जाता, बिल्कुल। क्योंकि मैं सोच नहीं सकता कि इतनी, अब देखो मैं हूँ ठीक है 5 फीट 10 इंच का हूँ, अब इतनी बड़ी भगवती है, मेरे को ऐसे करके देखना पड़ रहा है उनको। वो मतलब प्रॉपर आपको एक आकृति प्रॉपर दिखी, Proper फेस, भाई, मैं नाक, हूँ आप आँख। जैसे। अच्छा। अब एक इतना मिली सेकंड का टाइम होगा जितना, तो क्या रूप था मतलब वो? भाई इतना दिव्य स्वरूप था ना, मतलब कि जैसे जो है था ना जिसमें दुर्गा जी का महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप है, वो स्वरूप का दर्शन हुआ था। इतना बढ़िया स्वरूप है ना भाई, ऐसा नहीं है जैसा फोटो में दिखाया जाता है, इतना मतलब कह लो कि गोल मुख है भगवती का, इतनी सुंदर आंखें है ना, अगर आपने एक से ज्यादा सेकंड के लिए देख ली तो आप उसी में मोहित हो जाओगे। और जब मैं एकदम नीचे बैठा, मेरे को लगा क्या हुआ, मेरे को समझ ही नहीं आया, दिमाग काम करना बंद, दिल काम करना बंद। तो फिर थोड़ा भगवती को आगे करा कि माँ ऐसे आगे से दर्शन मत देना प्लीज, तो मर जाऊंगा ऐसे तो। आप मेरे को एक चीज़ भी बता रहे थे बीच में ही कि जैसे आप अभी सात्विक मार्ग पे हो, जी। आपने बीच में तामसिक भी देखा है, जी, तो उसकी क्या स्टोरी है? मतलब तामसिक में आपने खुद किया है या आपने देखा है कहीं जाके? उसका मेरे को बताओगे कि क्या होता है तामसिक मार्ग? देखो जो भी जैसे गुरु का भी गोपनीय है, हमारे संकल्प ले रखा है, जब संकल्प संपूर्ण होगा तब गुरु को आगे लाया जाएगा। अच्छा। तो उस प्रकार से एक बार दिल्ली गए हुए थे हम, ओके। तो तामसिक मार्ग में है एक महाराज जी, हम्म। तो उनके साथ थे, तो जैसे शमशान के अंदर थे। अब हमें तो कोई भय नहीं है, ठीक है, जिसके साथ भगवती उसको शमशान का भी डर नहीं है, कोई दिक्कत बिल्कुल, नहीं है। बिल्कुल। तो उनके पास कपाल भी है, जैसे अंदर गए तो उस टाइम देखा कि तामसिक मार्ग कैसा है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि तामसिक मार्ग के देखो, अगर आप तंत्र शास्त्र में जाओगे या फिर जैसे आपको भी एक देखो ज्ञान प्राप्त करना आज के टाइम में ये नहीं है कि आपने कोई भी पुस्तक पढ़ ली तो आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ज्ञान एक है कि भगवती के द्वारा दिया गया ज्ञान या उनके गणों द्वारा दिया गया ज्ञान, एक पुस्तक ज्ञान, वो बहुत अलग है। अगर आपने तामसिक मार्ग में हो तो पहले तो आप किसी घर वाले के साथ कांटेक्ट में नहीं रहोगे। अच्छा, मतलब मेरे को पूरा छोड़ना पड़ता है उस इंसान को? अब यार आप सोचो कि अपने माँ बाप को कोई नहीं त्याग सकता, बिल्कुल। इतना प्रेम रहता है ना माँ बाप से। कुछ व्यक्ति हैं जो त्याग देते हैं भाई, क्या कह सकते हैं किसी के बारे में। तो अब पहले घर वालों को त्यागो, फिर सारे संसार को त्यागो, फिर लोगों से ये सुनो कि तुम अघोरी हो, तुम ओघड़ हो, मतलब इतने गलत जो विचार हैं लोगों के। बट मेरे हिसाब से अघोरी गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, अगर अघोरी गलत होते तो लोग शिव की पूजा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले ही अघोर को पहले अघोर पूजता है शिव शिव थे। खुद। और आप चले जाओगे मुंबई साइड तो वहाँ पर भगवान दत्तात्रेय की पूजा होती है। भगवान दत्तात्रेय, ये क्या, सुना है कौन से आपने? भगवान है? मैं सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। माँ अनुसुईया का नाम सुना है? नहीं। अनुसुईया का नाम नहीं सुना आपने? तो जो उनके पुत्र हैं वो भगवान दत्तात्रेय हैं, वो त्रिमूर्ति के एक स्वरूप है। त्रिमूर्ति को जानते होंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनके एक स्वरूप है, एक विग्रह है, उनको रोज स्वयं अंबिका भिक्षा देती है। अच्छा। नाथ संप्रदाय के बारे में सुना है? बिल्कुल बिल्कुल। उनके संस्थापक है वो, अच्छा। अघोर मार्ग के संस्थापक है भगवान दत्तात्रेय, अवधूत योगी। ओके, तो उनकी मुंबई में पूजा होती है? बहुत बहुत मान्यता है लोगों की, वो भी अघोर है। पर देखो अघोर में भी 2 मार्ग है, तामसिक सात्विक। अच्छा, अघोर में भी तामसिक और हाँ सात्विक? सात्विक है। अब जैसे जो अवधूत योगी है भगवान दत्तात्रेय, वो सात्विक है, उन्होंने कभी मांस का सेवन नहीं करा, मदिरा का सेवन नहीं करा। जो उनके पहले शिष्य थे कीना राम जी, अच्छा। सुना होगा आपने? बिल्कुल, कीना राम मेरे को काफी पॉडकास्ट में सुना है। हाँ, कीना राम जी। कीना राम जो अघोर के कुल गुरु हैं, कुल अच्छा। गुरु जी हैं।
तो उन्होंने सब प्रकार की साधनाएं करी, सब A to Z जितनी भी तामसिक साधनाएं थी, परंतु कभी उन्होंने तामसिक में रह के मांस और मदिरा का सेवन नहीं करा। तामसिक में भोग ही मांस और मदिरा का होता है। हाँ, परंतु उन्होंने नहीं खाया ना। अच्छा, उन्होंने भोग दिया लेकिन। देखो, तामसिक साधना ये नहीं है कि उसमें भोग हर प्रकार का होता है। अब देखो, भगवान दत्तात्रेय हैं, उन्होंने अघोर की संस्थापक है वो, पर उन्होंने ऐसा थोड़ी कि उन्होंने मांस मच्छी खाई है, कभी नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने मुंड रखा है, ठीक है, जो किलाराम बाबा जी थे, उन्होंने पंचमुंड साधना करी है, मुंड साधना करी, सब साधनाएं करी है, परंतु कभी उन्होंने मांस और मदिरा का सेवन नहीं करा। जो एक अघोरी है उसको अपने 12 साल शमशान के अंदर व्यतीत करने पड़ते हैं, तभी वो एक अघोरी बनता है। अघोरी बनता है। चाहे मर जाओ 12 साल में वो, पर वो शमशान की सीमा रेखा से बाहर नहीं जाएगा। अच्छा। अब आजकल तो यार देखो, किसी ने काले कपड़े पहन लिए, बोल वो दिया अघोरी मैं हूँ। अघोरी हूँ, एक मुंड रख लिया, मैं हूँ अघोरी। अच्छा, मेरे को ऐसे एक चीज़ अघोरी बनते हैं। डिफाइन करोगे? एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है भी ना दिमाग में कि एक अघोरी और फिर गुरुजी, फिर बाबा जी, इनका एक डिफाइन करोगे मेरे को ऊपर से नीचे तक कि हाँ, बिल्कुल। ये ऋषि मुनि होता है, ये अघोरी होता है, ये उप प्रकार के अघोरी होता है, वो एक डिफाइन करोगे कैसे ऊपर से नीचे तक पूरा? बिल्कुल। देखिए, अघोरी, ओघड़, ओघड़, हाँ ओघड़, कपालिक, ये कपालिक। 3 अलग अलग श्रेणी है। अघोरी में अघोरी नहीं, अघोरी हाँ, है, उसके ओके। ऊपर ओघड़ है, ओघड़, उसके ऊपर कपालिक है। कपाली, ओघड़ और कपाली क्या होता है? मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, ओघड़ और कपालिक, एक कह लो कि बंदा उस स्टेज से ऊपर चला गया, अघोरी से ऊपर आ गया वो। अघोरी से ऊपर आ गया। देखो क्या है कि कपालिक अगर कोई व्यक्ति है तो कभी आप उसको देख के जज नहीं कर सकते। अच्छा। 1000 व्यक्तियों के बीच में कैसे बैठा होगा, पर आप उसको देख के नहीं कह सकते ये साधना करता है। आज भी ऐसे कपालिक है जो किसी गुफा में, पुरानी गुफा में बैठे हैं, कितने सालों से, हजारों सालों से, उन्होंने सदियों भी देखा है, त्रेता भी देखा है, द्वापर भी देखा है, बैठे हैं, किसी को पता ही नहीं है। ना वो वैसे पॉडकास्ट पे आते हैं। पॉडकास्ट पे खाएंगे जो गुफा में बैठे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पॉडकास्ट पे तो वो है आजकल तो हर अघोरी पॉडकास्ट पे आ रहा है। हाँ, देखो, मैं ये नहीं कहता कि सभी अघोरी गलत है, ये सभी का अघोरी नकली है या सभी असली है। बिल्कुल। मैं वही कह रहा हूँ, 12 साल का एक स्टेज है, 12 साल शमशान के अंदर जो रह ले, उसके बाद अघोरी है। अघोरी कभी भी ऐसे संसारिक जीवन नहीं जीता, बिल्कुल भी नहीं। देखो, जो भगवान दत्तात्रेय है वो संसारिक जीवन नहीं देते, जिनको यार स्वयं अंबिका भिक्षा देती है, कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, जिनको भगवान की उपाधि दी गई है। बिल्कुल। कान्हा जी, मेरे को ना कोई ऐसा केस बताइए कि जैसे जो मोहाली, चंडीगढ़, पंचकूला या जीरकपुर के इसी एरिया को, और आप दंग रह गए हो कि यार ये मेरे बस की बात नहीं है भाई, ये बहुत ही कोई अलग चीज़ इसके साथ है, कोई वो हॉरर सा कुछ केस बताओ मेरे ठीक है, तो ये है केस यमुनानगर का, यमुनानगर जगाधरी। को। अच्छा, जगाधरी में। हाँ, तो ये इसके यहाँ के भी हैं, परंतु अब मैं उसको, वो वाला केस मेरी बहुत इच्छा थी सुनाने की। अच्छा। तो क्या हुआ, वो हमारे पास आए दरबार के अंदर। तो क्या हुआ, वो अपनी दरबार में कहा आपके पंचकुला दरबार? जी। ठीक है, तो मौली में। दरबार पे आए तो माता जी थी उनके साथ और भाई थे, तो चलिए नाम तो नहीं लेते। तो वो दोनों आए, तो उनको क्या था कि माता जी को ना कैंसर था, यहाँ पे इतना बड़ा था उनका गला। अच्छा, यहाँ पे हाँ, नेक कैंसर था। नेक कैंसर था उनको। तो उन्होंने आके बोला कि ऐसे ऐसे करके दिक्कत है घर में। उन्होंने घर की दिक्कत की बोला, मैं कहा भाई पहले उसको तो देख, जो मेन दिक्कत है यहाँ पे घर में, इसका तो होता रहेगा, पर ये बताओ ना घर में क्या मेन दिक्कत, तो ये है ना। तो उन्होंने बोला कि हाँ, उनके पिताजी भी कैंसर में गए, दादाजी मतलब पहली जनरेशन में, कह लो कि जनरेशन चलता रहा। तो उन्होंने आके बोला कि मैंने देखा कि यार एंटिटी है, तो पता है स्वयं घर वालों ने ही उनके खिलाया था। पहले उनको पिताजी को खिलाया, तो लगभग 3 से 4 महीने के अंदर उनकी डेथ हो गई। अच्छा। अगला टारगेट माता जी थी, और भाई सिंपल तंत्र चल रहा था, खिलाया नहीं था अभी तक, मतलब कोई भोग नहीं दिया होगा। नहीं। जैसे उनके घर आना जाना था, अगर खिला भी देते तो किसको पता लगता। तो हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे करके तुम्हारे घर से ही दिक्कत है, इस व्यक्ति ने कराया है, और अगर नहीं करा भाई टंके की चोट पे कह रहा हूँ मैं, पहले पता करो जाके। उन्होंने बताया कि हाँ बिल्कुल करा है, ऐसी ऐसी मेरे को चीज़ भी पाई है, मिली है। तो क्या हुआ, तो उस टाइम एंटिटी बहुत उनके पास हैवी थी, कह लो कि यार इसके पीछे इतनी बड़ी एंटिटी खड़ी हो, हम उसका केस, मैं कहा भाई नहीं हो सकता। मेरे पास माता जी बैठी, मैंने भगवती की तरफ भी देखूं और उसकी तरफ भी देखूं, मैं कहा नहीं, मुश्किल है, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल केस है मेरे लिए। क्या आइडेंटिटी थी वो? बताऊंगा, उसकी भी पूरी सुनो पहले। तो उन पे क्या था, उन पे मसान क्रिया करी हुई थी। अच्छा, जब उनकी फैमिली वाले? फैमिली बिल्कुल सगे ब्लड रिलेशन में। अच्छा। 3 से 4 एंटिटी भेजी हुई थी मसान की कि जाओ भाई उसको खत्म करके आओ, और पूरा अच्छे से भोग दिया जा रहा है, पैसा पूरा खर्च रखा है पानी की तरह। तो जब मेरे को लगा कि नहीं, तो जो भाई बैठे थे पास में, लगभग 25 से 30 साल की उम्र थी उनकी, तो उनकी आंखों में से आंसू आ गए, मेरी तरफ ऐसे देख के ना वो रोने लग गए, भगवती की तरफ देख के
कि मैं ना बहुत जगह भटकता हूँ, मैंने अपने पिताजी को खो दिया है, मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहूँगा। तो उस टाइम जो मेरे को ऐसे अंदर से भावना आई कि बस अगर मेरी भी मृत्यु हो जाए इसमें तो करनी है, ये तो करना है, बिल्कुल। कुछ भी हो जाए। तो क्या हुआ, पहले था कि पहले कंफर्म नहीं था कि कैंसर है, बोल रहे थे कुछ छोटी सी गांठ वगैरह है, उन्होंने चेक करवाया स्टेज 4 का कैंसर, अच्छा लास्ट स्टेज है। लास्ट स्टेज है कि भाई उम्मीद ही नहीं है बचने की। तो क्या हुआ कि उन्होंने बताया कि भाई ऑपरेशन कह दिया, भगवती कृपा से ऑपरेशन बता दिया। 4th स्टेज में अगर पता हो तो ऑपरेशन नहीं करते जल्दी से। बिल्कुल। इसी के साथ मेरे पे से एक और कैंसर का केस था, उनको भी 4th स्टेज का कैंसर था। उनका मना ही कर दिया, भी आपको ऑपरेशन नहीं हो सकता। उन्होंने बोला कि मैं दवाई खाऊँ, कुछ नहीं खाऊँ, अब आप अपनी मृत्यु का इंतजार करो। तो उन्होंने बोला कि इनको ऑपरेशन कर देते हैं। तो यहीं पे पीजीआई में ऑपरेशन हुआ था उनका। तो जब हम वहाँ से आए चंडीगढ़ अपने दरबार से आए, तो मैं स्पेशल कि मैं कहा भाई मैंने उनको माता जी से संबोधित कर दिया, माँ के स्वरूप में उनको स्वीकार कर लिया। तो माँ तो अपने बच्चे के साथ जाएगा, ठीक है, अपनी माँ को देखने जाएगा। तो हम गए, सारे परिवार गया, मैं भी थे, पिताजी भी थे, माता जी भी थे। तो हम वहाँ पे जाके बैठ गए। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे आप लोकेशन पे आ जाओ। अब आप लगा के चलो कि फिर मतलब आप पीजीआई यहाँ चंडीगढ़ आए। पीजीआई चंडीगढ़ थे। तो आप लगा के चलो कि जगाधरी से चंडीगढ़ का रास्ता है लगभग 2 से ढाई घंटे का। ओके। अब जो भाई थे वो जगाधरी से चले। अच्छा बाय द वे उनकी उसी दिन जिस दिन उनका ऑपरेशन होना था, उससे पहले दिन उनकी जो दादी थी उन भाई की, उनकी डेथ हो गई। अब वो बता रहे हैं कि मैं दादी का करूँ या ऐसे करूँ। मैं कहा भाई मैंने माँ कहा है ना, अब उनका पुत्र वहाँ पहुँच रहा है, तुम अपना इधर देखो। वो जगाधरी थे। हाँ वो जगाधरी गए। तो वो जगाधरी से पीजीआई आ गए। हम एक ही जगह पे घूम रहे हैं बार बार, हमको लोकेशन ही नहीं मिल रही। पीजीआई चंडीगढ़ की। हाँ 2 से ढाई घंटा हम उसी में घूमते रहे। जब मैं क्या करा, मैं कहा भगवती बचा ले, अब नहीं, या तो हम पहुंचेंगे या फिर हम यहीं रह जाएंगे। तो मैं क्या करा, मैं कहा माँ आप जाओ। मैंने अपनी माता जी को भेजा। लगभग 5 मिनट के अंतर्गत वो ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंच गई। 5 मिनट, और वहाँ कहाँ 2.5 घंटे। वो व्यक्ति बिल्कुल जगाधरी से चंडीगढ़ पहुंच गए पीजीआई में। तो जाके फिर भगवती को, अच्छा तो माता जी को क्या मिला, एक लेडीज़ मिली। वो पंजाबी टाइप की थी, पंजाबी बोल रही थी वो। लगभग उनकी 6 से 6.5 फुट हाइट थी। अच्छा। तो उनसे आके बोली कि कहाँ जाना है तेरे को, क्या कितने जाना है तेरे को। कहा मेरे को ऑपरेशन थिएटर में जाना है। अच्छा आज इतने भेज दी तू। माँ को भी समझ नहीं आ रहा क्या बात कर रही है। हाँ बोल रही है, हाँ यहाँ भेज दी। तो वहाँ पे ना एक कुछ टाइम आप पता करना कि पीजीआई में टाइम है कि उस टाइम लिफ्ट बंद हो जाती है। अच्छा। स्टाफ की भी लिफ्ट सब बंद है। तो वो गई, तो उसने ना स्टाफ की लिफ्ट को ऐसे हाथ लगाया और वो लिफ्ट चलने लग गई। जो वहाँ के व्यक्ति थे वो भी सोचने लग गया अरे कैसे चलेगी, उन्होंने भी इग्नोर कर दिया। तो वो उनको लेके ऑपरेशन थिएटर तक गई। तो वहाँ पे पहुँच के माँ ने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो उसने बोला कि तू धन्यवाद क्यों बोल रही है, तेरे को तो जय माता की कहना चाहिए ना। तो हाँ जय माता की। तो जब उन्होंने वहाँ पहुँच गए तो उन्होंने पूछा कि मेरे साथ कोई लेडीज़ आई थी। उनको डाउट हुआ। बोला आपके साथ तो कोई लेडीज़ नहीं आई, आप किसी बात कर रहे हो। तो देखो इतना डीप फैक्ट था। और हम भी साथ ही साथ पहुँच गए। उससे अगले दिन की बात थी, एक उपाय करवाया मैंने उनसे। तो रात्रि के समय लगभग 12 साढ़े 12 बजे उनके जिस कमरे में वो रुद्राक्ष रखा था, उस कमरे के अंदर तूफान आ रहा है, पूरा कमरा हिल रहा है, चीज़ें गिर रही है। साथ ही साथ क्या हो रहा है कि जो मेरा साधारण रूम है और मेरा घर है, उसके अंदर तूफान आ रहा है। बाहर जैसे जब बाहर घर से बाहर निकले वहाँ कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं। या तो देखो तूफान आएगा सब सारी जगह, जगाधरी में भी हो रहा है। हाँ। और उसी समय से आपके कमरे में भी हो रहा है। हमारे घर में हो रहा है बीच में। अच्छा घर में पूरा तूफान ऐसे चल रहा है, टोर्नेडो कहते हैं ना जिसको, पूरी मिट्टी उड़ रही है। जब बाहर जाके देखिए वही चीज़, कुछ नहीं, शांत माहौल। हमारे घर में ही तूफान आ रहा है। और जबकि घर में तो मिट्टी आने का वही है ही नहीं। वही नहीं, जब तक या तो सब में आएगा या फिर कहीं नहीं आएगा। उस टाइम मेरे को बहुत डर लगा कि यार ये क्या हो रहा है। और वहाँ पे देखो कि सेम टाइम वही चीज़ जगाधरी हो रही है और वही चीज़ हमारे घर पे हो रही है। तो क्या चीज़ थी मतलब उनके साथ जुड़ी हुई? देखो जो मसान की एंटिटीज थी, जब एक देखो रुद्राक्ष सबसे शक्तिशाली चीज़ है। रुद्राक्ष और तुलसी इनसे शक्तिशाली कोई चीज़ है नहीं। तो जब रुद्राक्ष में एक उपाय प्रकार का होता है, वो थोड़ा मतलब कह लो कि गोपनीय उपाय है। जब उसको रखा जाता है तो उसके अंदर एंटिटीज को आना पड़ता है। अच्छा। आवाहन करा जाता है उनका। एंटिटीज आई, अब उन्होंने रख दिया। अब आवाहन तो मेरे को करना था, मैंने करके छोड़ दिया उस चीज़ को। जब एंटिटीज उसमें आई तो उस कमरे का, जब भाई इतनी तक बड़ी ऊर्जा आएगी तो सारा कमरा हिल जाएगा ना। बिल्कुल। चीज़ें गिर रही है, फूट रही है, टूट रही है। मैंने कहा भाई तुमको उस कमरे के अंदर नहीं जाना, अगर तुम चले गए तो बहुत दिक्कत है। अगले ही दिन वो हरिद्वार गए, हरिद्वार जाके उसको विसर्जित करके आए। अगर वो एक भी लगा लो कि अगर 1 से 1.5 घंटा ऊपर हो जाता, या फिर लगा लो कि एक दिन अगर ऊपर चले जाता, तो वो एंटिटी सदा के लिए उनके घर में निवास करती। कितनी एंटिटीज थी टोटल वैसे? लगभग 3 से 4। और सारी मशान की? हाँ सारी मसान की। अच्छा। और लगा चलो कि 3 से 4 एंटिटीज मसान की होनी बहुत ही बड़ी चीज़ है एक। और एक कराया किसने था? उनके सगे ने।
मतलब उनके ब्लड रिलेशन ने। आप लोग आगे चलो, जिस समय चीज थी, जिस समय उपाय हो रहा था, तो वो व्यक्ति जो स्त्री थी जिन्होंने करा था, महिला थी, वो भी उसी घर में सो रही थी। अच्छा, इतनी देखो, मैं क्या उनको ऐसे थोड़ी कह सकते कि उठ के जाओ तुम यहाँ से। बिल्कुल। मैंने बोला कि भाई तुम अपनी सेफ्टी निभाओ, तुम उसको थोड़ी बोल सकते हो उठ के जाओ। अच्छा, कोई ब्रह्म राक्षस का केस है? ब्रह्म राक्षस के बारे में बताओ आप, क्या है, मतलब है क्या ब्रह्म राक्षस? पहली बात तो ये बताओ, है क्या? देखो, ब्रह्म राक्षस एक बहुत उच्च कोटि की एंटिटी है। अच्छा। नॉर्मल तो लगा लो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी, मतलब ये करो कि इनसे तो बहुत ऊपर है, बहुत अच्छा, मतलब इनके अलग लेवल सबसे- है, ये बहुत बड़ा लेवल है। ब्रह्म राक्षस क्या है? जैसे कोई ब्राह्मण देव है, ब्राह्मण देव है, वो उन्होंने सारी उम्र पूजा भक्ति करी, पाठ करा, लास्ट में अकाल मृत्यु मर गए, कोई इच्छा अधूरी रह गई। इस प्रकार से ब्रह्म राक्षस बनते हैं, ठीक है, या मर्डर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो इस प्रकार से ब्रह्म राक्षस की निर्मित होती है। तो वो उनके आगे, अगर जैसे कहते हैं कि ना हनुमान चालीसा के भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अगर आप उसके सामने भूत पिशाच वाली ये पढ़ोगे, हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो उसको कोई इफेक्ट नहीं है, वो सामने से बोलना शुरू कर देगा। अच्छा। क्योंकि उसको उस मंत्र का ज्ञान है। हाँ, क्योंकि कई केसेस ऐसे देखते हैं हम इंटरनेट पे भी कि आप मंदिर में लेके गए, हाँ, उसने मंदिर में कोई वो पढ़ा हनुमान चालीसा, गंगा जल छिड़का, वो आगे से ही प्रेत उसके अंदर हनुमान चालीसा बोल रहा है। बिल्कुल। देखो, ब्रह्म राक्षस ना, मतलब लगा लो हम अगर हैं तो हमारे लगा लो कि गुरु पद पे है वो। अच्छा। हम उसको ये नहीं कह सकते चल खड़ा हो, अब छोटा मोटा प्रेत होता है उसको बोले चल खड़ा हो यहाँ से, चले यहाँ से बाहर, उसको अगर बोले तो मर जाएंगे हम, बिल्कुल। क्योंकि वो एक तरह गुरु पद है उसका। कोई स्टोरी है ब्रह्म राक्षस हाँ, की, मेरे को वो बिल्कुल, मैं बात बताओ। सुना रहा हूँ आपको। तो क्या हुआ कि जैसे एक फैमिली आई थी, तो पहले उनका भी एक कैंसर का केस था उन्हीं का। कहाँ की है स्टोरी बाय द वे? ये जीरकपुर की स्टोरी है। अच्छा, यही जीरकपुर हाँ, की। जीरकपुर की। तो उनकी एक फैमिली आई, तो उनको वो बोल रहे थे कि हमारा ना एकदम से घर में कह लो कि उल्टा सीधा हो गया। जैसे रात के समय जो महिला थी, स्त्री थी, तो वो बहन कह रही है कि जिस टाइम मैं सो रही हूँ ना, मेरे को एक पर्सन दिख रहा है कि भाई वहाँ पे कोई व्यक्ति खड़ा है। तो पूरा कह लो कि उसमें चमक है व्यक्ति में, पर मैं देख नहीं पा रही हूँ कि कौन है। ना मेरे शरीर में जान है कि मैं खड़ी हो जाऊँ या मैं बैठ जाऊँ, बिल्कुल। बोल दूँ। मैं कहा अच्छा। तो अब मैं सोचने लगा, तो जैसे ही ऊर्जा का अनुभूति हुई, तो इतनी शक्तिशाली ऊर्जा किसी एंटिटी की है नहीं। अब उसने पूछा मेरे से आके, बोला कि हाँ भाई मेरे को भेजना चाहता है। मैं कहा महाराज जी आपको कैसे भेज दूँ, आप तो मेरे गुरुपद के हो, मैं तो आपका शिष्य हुआ ना, मैं आपको कैसे भेज दूँ। मैंने कहा ये आपकी पुत्री समान है और ये आपकी पुत्री समान है, आप ये बताओ इनसे क्या गलती हुई है। बोले कि मेरा एक स्थान है, इनको पूछो कहाँ है। मैं कहा भाई कहाँ है इनका स्थान? है स्थान तो हमने दिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं उनको उस बारे में। तो उन्होंने बोला कि कई पेड़ है। मैंने बोला कौन सा पेड़ है भाई? अनुभूति हुई पीपल का पेड़ है। मैं कहा पीपल का पेड़ है तुम्हारा, नीचे से हरा भरा है, ऊपर से सूखा हुआ है। कहा हाँ हमारी दीवार में है एक कमरे में। तो मैं कहा वहाँ पे क्या करते हो? बोल रहे हो कभी कुछ चला लेते हैं या किसी प्रकार से, मतलब कह लो कि खड़का धड़का होता अच्छा, है। उनके कमरे में एक पीपल का पेड़ था, हाँ, छोटा। बिल्कुल। बोले कि हमने काटने की भी कोशिश करी पर वो कटा ही नहीं। अच्छा। लगा के चलो किसी आप चक्कू वगैरह से काटोगे, चाकू से, तीखी चीज से काटोगे तो कट जाएगा। अब कहा कटा ही नहीं, हमने सब ट्राई कर लिया। मैं कहा अच्छा। तो मैं कहा भाई उस कमरे में आप क्या करते हो? बोल रहे हो कि उसमें चलती रहती है आवाज वगैरह। मैं कहा भाई कैसी आवाज मतलब? जैसे कि बोलते रहते हैं या बैठ जाते हैं। कह लो कि अगर कोई योगी है, ये योग साधना कर रहा है, तो अगर उसके पास जाके आप बोलोगे, आवाज करोगे, तो उसको दिक्कत होगी 100% होगी। तो इसी प्रकार से उसने बोला कि भाई मेरा अलग छोड़ दो। मैंने कहा महाराज जी इनकी चिंता मत करो, प्लीज आप इनसे दूर रहो। ये आपको कुछ गलत नहीं करना चाहते, आपको भगाना नहीं चाह रहे, ये चाहते हैं कि इनका जीवन सुखी रहे। तो उस दिन का और आज सब सुखी है, कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने एक अलग स्थान छोड़ दिया। उन्होंने मतलब कि कह लो कि उन्होंने कमरा बंद कर दिया कम्प्लीटली कि आप साधना करो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ समय बाद हमने उनसे क्या करा था कि ये महाराज की या तो आप इनको कोई अलग अपार्टमेंट दिला दो जहाँ आप चाहते हो कि ये रहे, कि ताकि आपके लिए वो खुला हो जाए, ठीक है। तो उन्होंने थोड़े समय बाद उनको एक अलग अपार्टमेंट मिला, वहाँ पर उनका सुखी जीवन चला के और आज बिल्कुल ठीक है वो। मतलब ब्रह्म राक्षस से लड़ा नहीं जा सकता, उनको बस रिक्वेस्ट करके भेज सकते हैं। प्रेम से बात कर सकते हो आप उनके साथ, क्योंकि देवी देवता भी उनके साथ चलते हैं। अच्छा, कोई आजकल ना ये भी बहुत चल रहा है कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया। हाँ, एक पॉडकास्ट में देख रहा था किसी का, उसमें लिखा हुआ था कि मतलब उसमें स्टोरी थी 1.5 फुटिया की, ये कच्चा कलवा 1.5 फुटिया ये बिकते हैं करोड़ों में जी। पैसों को इधर उधर करने में। कुछ ऐसी कुछ मेरे को क्लैरिटी उस चीज़ की इतनी है नहीं, वो मेरे को बताओ कि कोई कच्चा कलवा 1.5 फुटिया सब क्या एंटिटीज हैं? देखिए कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया दोनों ही सेम चीज़ है। अच्छा, दोनों सेम ही है, हाँ। बस नाम अलग अलग है। नाम अलग अलग है। तो कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया क्या है? किसी बालक की गर्भदोष में मृत्यु हो गई, या कोई जैसे अब आपको पता है 10 साल से पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर या तो दफनाया जाता है या फिर पानी के अंदर विसर्जित कर दिया जाता है। तो क्या होता है कि या तो वो जैसे मृत्यु हो जाती है तो अपने आप ही वो फॉर्म ले लेते हैं, अगर नहीं ले पाते तो कोई भी तांत्रिक अघोरी उनको सिद्ध कर लेता है, उनके शरीर को लेके, शव को लेके,
तो उसको सिद्ध करने के बाद उनसे काम करवाना शुरू करता है। 1.5 फुटिया कच्चे गलवे की क्या खासियत है, खासियत पता है आपको? वो कोई भी मंदिर में जा सकता है, किसी भी प्रकार का कोई भी तीर्थ स्थल है वहाँ जा सकता है, वो शमशान और कब्रिस्तान कहीं भी जा सकता है वो। और मंदिर भी, मंदिर जबकि भी प्रेत भूत मंदिर में नहीं जा डरते हैं। सकते, मंदिर से डरते हैं। 1.5 फुटिया जा सकता है। 1.5 फुटिया कच्चा गलवा जा सकता है, उनको कोई वो भय क्यों? नहीं है, क्योंकि वो एक बालक है ना। अब एक बालक, अब आप भी सोचो कि आप किसी बालक को देखोगे 2-2.5 साल का, तो उसे कहोगे यार क्या कर लेगा ये बालक, छोड़ो ना, प्रेम आ जाएगा आपके मन में, भाव आ जाएगा। तो उससे क्या करते हैं, आज के समय में चल रहा है कि पैसे मंगवाते हैं, बोलते हैं ना कि यहाँ से इतना पैसा ले आएगा ये। देखो काम करता है पर भोग के दम पे करता है। उसका भोग क्या होता है? देखो हर का एक अलग वो तो भोग होता है। एक बच्चे को मिष्ठान ही पसंद है, ज़्यादातर बच्चे को मिष्ठान भी पसंद है। अब वो नेगेटिव एनर्जी है, उसको पता नहीं है कि बच्चा है बड़ा है, बिल्कुल। ठीक है, तो वो मांस भी खाएगा। हर एक का एक अलग भोग है, जिस भोग पे आप, जिस पे जो वो चीज़ मांगेगा वो आपको देनी पड़ेगी, और काम सारे करेगा। काम करेगा। पर अगर आप लेट हो गए भोग देने में तो सीधा खट तो फिर वो मार भी देगा। मार देगा। काम करो। देखो अगर आपने 1 लाख मंगवाए ना, तो लगा लो कि 1 लाख का भोग भी खाएगा वो। और वो लाख रुपए देगा कहाँ से लाके? मतलब देखो कई बार क्या है कि जैसे लाख रुपए जैसे पैसे हैं, जैसे लगा के चलो कोई भी नेता वगैरह है या फिर कहीं पैसा है, कई बार कई जो रहते हैं व्यक्ति वहाँ पर कुछ स्टोर वगैरह बना लेते हैं जिसके अंदर वो पैसे स्टोर करना शुरू कर देते हैं। ब्लैक मनी, ब्लैक मनी, गोदाम टाइप, मतलब गोदाम टाइप। जहाँ ब्लैक मनी ज़्यादातर लगा के चलो आप कि 1 लाख उसने उठा लिया, तो वहाँ पे करोड़ों पड़े, उसको 1 लाख का हिसाब कौन मांगेगा? तो मतलब वो एक तरीके से चोरी करता है पैसों की। हाँ। अब एक बात बताओ, चोर को तो जब पकड़े ना, जब सामने दिखे, बिल्कुल 1 लाख हवा में उठ के जा रहा है, किसी को पता भी नहीं है, और ये भी नहीं दिखेगा, वहां से उठा, वहां से गायब हुआ, सीधा उस व्यक्ति के पास। अच्छा, सेकंड तो ऐसे सच में हो रही है चीजें? होती है बिल्कुल। जो व्यक्ति कहता है कि एंटिटी बेच दे, ऐसा नहीं होता। आप एक बात बताओ, ट्रांसफर कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते, आपको खुद सिद्ध करनी पड़ेगी वो। जैसे ट्रांसफर कर सकते तो सब एक दूसरे को ट्रांसफर करके मरवा ना देते। बिल्कुल। ये चीज़ बहुत डीप है। तो कोई कच्चे कलवे या 1.5 फुटे का कोई केस है आपके पास जो आया हो कभी? देखिए केस कच्चे कलवे का, जी हाँ, हरियाणा के अंतर्गत से आया था। तो उनके आगे बालक नहीं था। अच्छा। तो कहती मेरे को जो महिला था और पुरुष था, दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ आए थे दरबार में। तो उन्होंने बोला कि मेरा आगे बालक नहीं है, पर मेरे को सोने में ना बालक दिखता है, शायद हमको बालक होगा। मैं कैसा दिखता है? बोली ऐसा है, मतलब इतनी हाइट है उसकी। तो मैंने बोला फिर एंटिटी का जो ओरा महसूस हो वो 1.5 फुटिए का। मैंने बोला तो भाई तुम्हारे घर में क्रिया भी हुई है? बोली कैसी क्रिया? मैं कहा 2 दिन पहले क्या मिला तुम्हारे घर के आगे से? बोली आपको कैसे पता? मैं कहा भाई जो पूछना है वही तो बता रहा हूँ। तो उन्होंने फोटो दिखाई, उसमें गुड़िया थी छोटे से बच्चे स्वरूप में, उसको बिठा रखा था, उसके ऊपर भोग दिया हुआ था, खून दिया हुआ था, मतलब गलत उसके घर के आगे भोग था, यानी कि उसके घर में कच्चा कलवा भेज दिया, उसको दिख भी रहा है। अच्छा, उसको सपने में आ भी रहा है, और वो आ भी रहा है, और उसको सपने में भी आ रहा है, घर में भी दिख रहा है बच्चा घूमता हुआ, मतलब जैसे हल्की सी झलक कहते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल वहम हो गया इस प्रकार से। अच्छा, तो फिर भगवती कृपा से उनके अनुष्ठान हुए, सब नॉर्मल हो गया, अब सब ठीक है वहाँ सब पे? ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और रहती है, जैसे एक कच्चा कलवा हो गया, डाकनी शाकनी पिशाच, ये सब हो गए। ये तो चलो एक ऐसी चीज़ है कि आप इनको महामाई की कृपा से या कोई भी भगवती की उससे आप इनको कर सकते हो जी। बट एक मैंने काफ़ी सुना है जिन जिनात, हम्म, ये तो हमारे हिंदू धर्म में है ही नहीं। हाँ। तो ये आइडेंटिटी क्या है, ये कहाँ से उत्पन्न हुई, क्या है इसकी स्टोरी? मतलब क्या ये भी कोई मरावा बनता है कैसे, मतलब उसके बारे में क्या है आपका? देखो जो जिन है ना, हम्म, जिन फिर उनका राजा है जिन्नात। अच्छा, ठीक है। जिनमें भी वो है? हाँ, जिन में भी Varieties। वैरायटीज है। अच्छा। तो उनका जो राजा है वो है जिन्नात। जिन अच्छा। गलत भी है, सही भी है। अच्छा। ज्यादातर जिन गलत ही हुआ है, गलत काम का अपनी वासना को शांत करने के लिए, ठीक है, वो लेडीज के साथ रहना शुरू कर देते हैं। अच्छा। तो जिन उत्पत्ति भी मुस्लिम धर्म के अंदर ही हुई है, जो मुस्लिम समुदाय है उसी के अंदर ही वो चलता है सब कुछ। तो मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि ये मुस्लिम उसमें जी। समुदाय में रहता है, तो मतलब इसको कहाँ से बना है, मतलब ये उत्पन्न कहाँ से हुआ है? देखो इसको कैसे बनाया जाता है, जैसे हमारी एक देवी है धूमावती, अच्छा। वो धुएं से प्रकट होती है, उनको धुएं से ही प्रकट किया जाता है। अच्छा। 10 महाविद्या की देवी है धूमावती। अच्छा। तो इसी प्रकार से जिन्न है, परंतु एक वो जिन्न बहुत ही छोटी लेवल का हो गया, ठीक है। तो उसको कैसे, वो भी जैसे अग्नि के धुएं से ही बनता है जिन्न। अच्छा, जैसे वो कोई मरा हुआ व्यक्ति की आत्मा नहीं 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 है? नहीं नहीं नहीं। देखो हमारा पंच तत्वों से शरीर बना है ना, इसी प्रकार से एक तत्व है वायु, अच्छा। उससे ही जिन बना है। इसीलिए कहते हैं ना कि जिन का तोड़ नहीं है। हम्म, क्यों? क्योंकि वो वायु से ही बना है। अब हमारा शरीर है, इसके अंदर पंच तत्व है, तभी तो ऐसा है। अब उसके अंदर एक तत्व है,
तो यानी कि वो भी एक कह लो कि बहुत फिजिकल भी कह सकते हो आप उसको, परंतु उसके पास शरीर नहीं है, अच्छा। बहुत कार्य करता है वो। पर वही बात है, अगर आप ख़त्म करना चाहो तो उसके लिए कोई हमारी देवी देवताओं के लिए बड़ी बात नहीं है। अब एक बात बताओ, अब महादेव हैं या महाकाली है, महादेवी है, उनके लिए जिन तो लगा लो एक बहुत ही नामात्र सी चीज़ है, नामात्र। कोई जिन की स्टोरी है आपके पास? जिन की स्टोरी बहुत है। कोई जिन की बढ़िया सी एक स्टोरी हाँ, बताओ कि लेटेस्ट जो स्टोरी बताता हूँ आपको। रिसेंट में आपने करी हाँ, और वो recent। बहुत खतरनाक रही हो। बिल्कुल। तो पहले पिताजी के पास कोई रिलेटिव आए, तो उन्होंने बोला कि हमारी पुत्री का विवाह भी नहीं हो रहा है, तबीयत भी खराब है कुछ कई सालों से, कोई निवारण ही नहीं मिल रहा है, मतलब कि टेस्ट करवाएं वो भी ठीक आ रहे हैं, दवाई दे रहे हैं वो लग नहीं रही है, बस समझ ही नहीं आ रहा क्या हो रहा है। उनको नहीं पता था कि मैं साधक हूँ। तो उन्होंने बोला कि पिताजी ने बोला कोई बात नहीं, मैं कान्हा से पूछ के आपको सारा बताऊंगा। तो उन्होंने पूछा, उनको मेरे को फोटो दिखाई, मैंने बोला भाई सीरत जिन का केस है, उसके शरीर पे देखो जिन का क्या है। जब जिन होता है ना तो शरीर के ऊपर नील पड़ने, नील समझते हो, नीले रंग के निशान या रेड रंग के निशान, प्राइवेट पार्ट के आसपास ऐसे नील पड़ने, तो उसकी बॉडी पे नील पड़ रहे थे। उसको ऐसे लग रहा था कि मेरे साथ कोई है। परंतु एक बात बताओ, अगर कोई है तो कुछ तो होगा जो महसूस दे रहा है उसको। बिल्कुल। तो जब मैंने उसके अनुष्ठान शुरू करे तो पहले दिखा कि कुछ है, पर जैसे धुआं कह रहे थे ना, तो फिर एकदम से अनुभूति हुई कि जिन है, ठीक है। तो उस समय लगा लो कि पूरे घर के चारों तरफ उसका ही हो रहा था। अब हम तो भगवती की सीमा रेखा के अंदर बैठे हैं, हमको कुछ नहीं हो सकता, हमको पूरा विश्वास है भगवती पे। बिल्कुल। पर वही घर के चारों तरफ तो घूम रहा है ना वो। तो जब अच्छा, वो आपके घर पे आ गया? हाँ, घर के चारों तरफ घूम रहा है, सीमा रेखा के अंदर नहीं घुस पा रहा। अच्छा। बाहर से झांक रहा है, हाथ अंदर डालने की कोशिश कर रहा है, पर वही बात है, भगवती की सीमा रेखा जहाँ है तो ऐसे लगे जैसे हाथ अंदर डाले तो करंट लगे और पीछे करे ऐसे। तो उस टाइम 2 अनुष्ठान हुए, यानी 2 हवन हुए, उसके तुरंत बाद ही वो नॉर्मल हो गई। देखिए, जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे वो क्या कहते थे कि जब कोई भी कन्या है उसको कभी बाल खुले करके रात के समय छत पे मत भेजो, बाहर मत भेजो, इत्र सुगंधित इत्र या किसी प्रकार का परफ्यूम वगैरह लगा के रात के समय ना भेजो। अच्छा, जिस टाइम विवाह का जो है दौर चला होता है, विवाह का जो टाइम पीरियड रहता है, उस समय क्या करते हैं कि इसको पानी के पास मत भेजो, इसको अकेला मत छोड़ो, है ना, एक रक्षा सूत्र बांधते हैं ना। तो उसकी वजह देखो, जिन सबसे ज्यादा अट्रैक्ट होता है लड़कियों से, कन्याओं से, हल्की उम्र, और कन्याओं से क्यों? क्योंकि उसके अंदर काम वासना रहती है, ठीक है। और उसको क्या बढ़िया लगता है, इत्र। ये आपने कभी सुना है कि किसी मेल पे जिन आ गया? बहुत कम। मैं कह रहा हूँ बहुत ही कम, ना बराबर। और फीमेल पे तो हर दूसरी फीमेल पे जिन है। बिल्कुल। हरियाणा के अंदर बहुत ऐसे केस है, खुद को नहीं पता उनको कि हमारे ऊपर जिन है, मतलब आप लगा के चलो कि उनके हस्बैंड की तरह रह रहा है वो उनके साथ। बिल्कुल। और जिन इतनी बेकार चीज़ है ना, इतनी बेकार चीज़। अच्छा, जिन ये नहीं है कि आपके किसी लड़की कन्या पे चला गया, महिला पे, अगर उसका आगे विवाह हो गया, आगे उसकी पुत्री हो गई, तो उसमें पुत्री पे चला जाए कुछ समय बाद, वो ऐसे नहीं कि वापिस चला गया, उसको एक नया शरीर चाहिए हर बार। जिस पे जिन होगा ना, आगे उसकी वंश में नहीं चल सकती, पुत्री नहीं होगा उसको, क्योंकि जिस समय उसको पता है कि जिस समय पुत्र हो गया तो उस समय मेरा तो काम खत्म हो जाएगा यहाँ से। बिल्कुल। इसी चीज़ के लिए वो आगे वंश वृद्धि भी रोक देता है। तो कान्हा जी, मतलब कोई ऐसा कोई केस है जो आपने डायरेक्ट किसी आइडेंटिटी के साथ आपका एनकाउंटर हो? फेस टू फेस? हाँ जी। बिल्कुल, ये आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा है, इसका उत्तर बहुत मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उस टाइम मेरी साधना भी चली हुई थी। अच्छा। मैं भगवती की साधन कर रहा था। तो हमारे कुछ जो है केस चल रहा था, एक ऑस्ट्रेलिया से था। तो उस समय क्या हुआ कि मेरे को उनको कहीं जाना था किसी कार्य के लिए, तो उस समय मेरे को 2 बजे उनको फ़ोन करना था कुछ काम के लिए। अच्छा। तो क्या हुआ कि मैंने उनको, जैसे मैं साधन रूम में चला गया बाहर, साधन रूम के अंदर बैठ के, तो उनका वीडियो कॉल आया, मैंने उठा लिया। लगभग 2 से 2:30 बजे का समय था। तो मेरे को पता है कि मेरे जो पिता है, माता है, वो दोनों अंदर जो है सो रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, गेट लगा हुआ है, बाहर से भी गेट लगा हुआ है। तो अब मेरे को कोई आइडिया नहीं है, मैं उनके साथ बात कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जैसे मैं यहाँ पे बैठा था, तो ऐसे साधारण रूम का जैसे दरवाज़ा था, तो जैसे मैं बात कर रहा हूँ ना, एकदम से क्या हुआ कि ना कोई वाइट कपड़ों में खड़ी थी, कोई स्त्री, कोई महिला। तो मेरे को एकदम से लगा कि मैंने इतना नोटिस नहीं किया, मैं शायद माँ खड़ी होंगी, मेरी माता जी। तो जब अगले ही सेकंड नोटिस में दिमाग में आया कि यार माँ तो सो रही हैं, वाइट कपड़े तो माँ पहनती भी नहीं ज़्यादातर। बिल्कुल। एकदम से घबराहट हुई, डर लगा एकदम से। देखा कि अकेला बैठा हूँ, ठीक है, भगवती के पास बैठा हूँ, पर वही बात है कि अकेला हूँ, कोई और नहीं है। घबरा गया मैं एकदम से, डर गया। मैं कहा भाई क्या हो गया। और अच्छा, दूसरी बात, उसके ना यहाँ से रक्त चल रहा हुआ था, अच्छा। लाल था। तो क्या हुआ, मैंने उनसे पूछा, मैं कहा मेरे को एकदम से ना अनुभूति होनी शुरू हुई। उसने पहले मेरे को आवाज़ लगाई, कान्हा कान्हा। पहले ना जैसे कोई एंटिटी आपके कान में बोलेगी तो पहले मतलब कह लो कि कान सुन्न हो जाएगा बिल्कुल। तो उसने बोला कान्हा कान्हा। मैं कहा क्या?
क्या बोल रहे हो भाई? बोलो। कहा मेरे को इंसाफ दिलाओ, इंसाफ दिलाओ, 3-4 बार बोला उसने। मैं कहा, किससे दिलवाऊँ इंसाफ? मैं तुम्हें जानता नहीं, मैं तुम्हें पहचानता नहीं, मेरे को बताओ कौन हो, क्या तभी तो इंसाफ दिलाऊँ। बोली मेरा ना उस जंगल में मर्डर हुआ है, मेरे मित्रगण ने मर्डर किया है, इतने समय पहले करा है, मेरा कोई केस सोल्व नहीं करा, किसी ने सुनवाई नहीं करी, मेरे को इंसाफ दिलाओ। तो जो व्यक्ति मेरे साथ उस टाइम वीडियो कॉल पे थे, मैंने उनसे पूछा भाई इस जंगल में किसकी मृत्यु हुई है, कितने टाइम पहले मर्डर किसका हुआ है? वो उस टाइम उस एरिया में नहीं होते, उनको नहीं पता था। तो उन्होंने अपने मित्रगणों को फ़ोन करा पहले कि यहाँ पर किसी की मृत्यु हुई है। उसने बोला हाँ भाई इतने लगभग 2 से 3 साल पहले किसी की मृत्यु हुई। और उनको ये नहीं पता कि किसने मृत्यु करी, किसने उनको मर्डर हुआ है, कि किसने मर्डर करा। आज तक कोई केस सोल्व नहीं हुआ ऐसा, वो केस सोल्व भी नहीं हुआ। और इनफैक्ट जो जंगल में जिसकी मर्डर करा गया था उसके बाहर लिखा गया है कि 10 बजे के बाद इस जंगल में आप नहीं जा सकते। क्लियरली नाम मेंशन है, उसका प्लेट है कि यहाँ पर ये दिखती है लोगों को। अच्छा, कि वहाँ पे प्रॉपर मेंशन्ड है, बोर्ड लगा हुआ। ठीक है। तो उन्होंने तो दोबारा मेरे को कॉल किया उन्होंने कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करके है, ऐसे जंगल में मेंशन भी है। मैंने बोला भाई उनके घर जानते हो? कह रहे हाँ हमसे लगभग थोड़ा सा ही दूर है। उनके घर में आज भी वो मित्रगण आ रहे हैं जिन्होंने उसका मर्डर करा था। अच्छा। उनके माँ बाप को भनक भी नहीं है उस चीज़ की। अब वो बार बार नाम ले, चीखे चिल्लाए, अब क्या करें, है ना? फिर वही बात है कि अब हेल्प तो उसकी करें ना जिस पे हम भी सहायता कर पाएँ। वो ऑस्ट्रेलिया है, घर वालों को क्या समझाएंगे हम जाके? बिल्कुल। ऐसा डार्क केस मैंने इनकाउंटर करा था अपनी आंखों के सामने। तो फिर वो सॉल्व हुआ? अब सोल आज तक नहीं हुआ वो, क्योंकि अब कोई उनके कनेक्शन में नहीं है। ठीक है। अब पुलिस भी एक टाइम के बाद छोड़ देती है कि यार छोड़ो, 2-3 साल पहले हुआ था, अब वो एंटिटी भटक रही है। तो वो भी परेशान कर रही है वहाँ पे उनको? अब उनको तो परेशान कर ही रही है। जैसे उसके मित्रगण है उसको कोई भी सुखी नहीं है उसमें से, सबका अच्छा। बुरा हाल है। कारण जी, कोई व्यक्ति जब किसी भी प्रकार की सिद्धि करता है तो क्या, जैसे नेगेटिव एनर्जी की स्पेशली, जी। क्योंकि आजकल काफ़ी देखा गया है कि ना लोग ना नेगेटिव एनर्जी की तरफ ज़्यादा भागते हैं क्योंकि जल्दी सिद्ध हो जाती है। बिल्कुल। है ना? जी। तो ऐसा कोई केस है जिस पे किसी ने करी हो हाँ। और उस पे बहुत गलत इम्पैक्ट पहुंची हो उस चीज़ हाँ का? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये चंडीगढ़ का केस है। अच्छा। तो एक पहले क्या हुआ कि वो लड़का हमारे दरबार में नहीं आया था, भगवती के दरबार में नहीं आया था। अच्छा। उसके माता पिता आए थे। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ऐसे करके वहाँ से हैं, हमारे घर में दिक्कतें चल रही हैं। मैं कहा भाई दिक्कतें तो चल रही हैं पर ये भी बताओ ना कि बेटे के ऊपर चल रही हैं। बोला जी आपको कैसे पता? मैं कहा चलो हमें तो बहुत कुछ पता है, आप बताओ चल रही है कि नहीं चल रही? कह रही हाँ बिल्कुल चल रही है। मैं कहा बेटा क्या कर रहा है? कह रही काम कर रहा है। मैं कहा और क्या कर रहा है? कह रही वो सिद्धि करने की कोशिश कर रहा है किसी चीज़ की। अच्छा। कहा आप बता सकते हो किसकी? मतलब उसको क्या था कि ये ना आगे से बताए। कहते हैं ना कि एक व्यक्ति परखने वो के आपकी लिए आया परीक्षा ले रहे थे? परीक्षा ले रहे थे। मैं कहा भाई करण पिशाचनी की सिद्धि कर रहा है, वो कर नहीं रहा। अच्छा। तो उस टाइम भगवती कृपा से कह लो कि एक ओरा जिस टाइम जागृत हो जाता है तो बहुत कह लो कि सीधा स्ट्रेट फेस टू फेस स्पष्ट बात निकल जाती है हाँ। पूरी। बोली हाँ जी कर रहा है। मैं कहा यार तुम भी बात कर रहे हो, तुम्हारा बेटा तुमको ये कह रहा है कि तुम्हारा एक एक टुकड़ा करके फ्रिज में रख के रोज एक टुकड़ा खाऊंगा। उस लड़के ने क्या था, वो को किसी राजस्थान में कोई अघोरी था, उसके पास हो गया। अब वो क्या कह रहा है कि मैं तेरे को साधना करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। किसकी? कर्ण पिशाचनी की। अच्छा। तो वो खुश हो गया कि एक दिन में कर्ण पिशाचनी सिद्ध कर दूंगा। एक दिन की तो साधना भी नहीं है उसकी। बिल्कुल। उस गुरु का क्या प्लान था कि मैं इसका मुंड निकाल के, कपाल उतार के, गला काट के और उसको चढ़ा दूं और वो खुश हो जाएगी और बाकी का शरीर इसका दे दूंगा। अच्छा, मतलब गुरु अपने लालच में था। अपने लालच में था। ठीक। तो वो आया तो उसको ना एक मंत्र दिया हुआ था उलट पुलट। उसमें था कर्ण पिशाचनी ऐसे आवाहन का मंत्र था, वो भी उल्टा सीधा था। तो वो कह रहा है मैं इसका रोज जप कर रहा हूँ, मेरा इतना लाख जप हो गया। तो अब उसके पास एंटिटी तो पहुंची पर वो कर्ण पिशाचनी नहीं थी। अच्छा। कोई और नकारात्मक ऊर्जा जाके बैठ गई उसके पास। क्या थी वो? कुछ उसका नाम ना ही ले तो ठीक रहेगा। अच्छा। क्योंकि वो ऊर्जा थोड़ी, देखो कर्ण पिशाचनी उच्च कोटि की है, जब तक उसकी पूर्णतः साधना नहीं होगी तब तक वो आ नहीं सकती। बिल्कुल। अब ये भी नहीं कि आपने एक बार साधना करी वो आ जाएगी। एक बार फेल हो गए, 2 बार 3 बार, पक्का नहीं है कि एक बार में आ जाएगी। तो अब उसके पास दूसरी कोई ऊर्जा के बैठ गई। ठीक है। अब वो चाह रहा है बता नहीं रही है पर वो गलत थोड़ दे जा रही है। अपने माँ बाप को पता क्या कह रहा है कि तुम्हारा टुकड़ा करके सब, मतलब तुम्हारा शरीर काट के तुम्हें फ्रिज में लगाऊंगा और रोज एक टुकड़ा काट के खाऊंगा। ये वो अपने माँ बाप को कह रहा है लड़का? माता पिता को वचन थे उसके, बने माता पिता के लिए। उसके माँ बाप, उसके जो पिताजी थे, माता जी थी, वो मतलब कह लो कि पैरालाइज्ड थी। अच्छा। एक टांग काम नहीं करती थी। तो
एक और है भी, वो तो ज़्यादा मतलब कह लो कि रिच नहीं थे, ठीक थे, मिडिल क्लास फैमिली से, और उन्होंने अपने बेटे को इतनी अच्छी सिखाया पढ़ाया, मतलब पूरा पैसा उस पर खर्चा, और वो क्या कह रहा है कि एक एक टुकड़ा करके खाऊंगा। इतना गलत इम्पैक्ट पड़ गया था, कई बार तो मैंने उसका हाथ देखा तो उसने अपने हाथों के ऊपर कट मार रखे थे। तो फिर वो चीज़ कैसे आपके सामने आई, कैसे ठीक करा आपने फिर उसे? पता है मैं बता रहा हूँ, देखो उस केस में ठीक होने का पता है चांस नहीं था। क्यों? करण पिशाची की वजह से नहीं, उसकी खुद की बुद्धि नहीं थी। मेरे को बोल रहा है आके कि तेरे पास क्या है। मैं कहा भाई चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे बैठ तो जाओ मेरे पास थोड़ी देर। बोले मेरे बारे में बता मैं कौन हूँ। मैं कहा भाई करण पिशाचिनी की सिद्धि कर रहा है, कर नहीं रहा? कह रहा कर रहा हूँ। मैं कहा तो ये भी सोचना, अपनी बुद्धि भी तो लगा, अपने माता पिता को मार देगा? कह रहा हाँ मार दूंगा। मतलब ऐसी बुद्धि हो चुकी थी उसको कोई समझा नहीं सकता। बुद्धि भ्रष्ट, विनाश काल विपरीत बुद्धि ऐसी कर दी थी उसके उस एंटिटी ने उस पे। अब वो केस तो हम जब सोल्व करें ना, जब सामने वाले की भी इच्छा हो, उसकी इच्छा ही नहीं है सोल्व करवाने की, समझाया उसको, अब उसकी इच्छा ही नहीं है अंदर से कि मैं सोल्व करवाऊँ, तो भाई हम क्यों करें। बिल्कुल। करण पिशाचिनी का एक दूसरा केस था, एक लड़का था, जैसे वो अगर वॉशरूम यूज करने के लिए चला गया तो 2-2 घंटे बैठ के लड़की की आवाज आती थी, परंतु ये नहीं पता था किसी को किससे बात कर रहा है। लड़कियों की तरह मेकअप लगाना, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो एक टाइम पे वो 2 आवाज में बात करता था, एक टाइम लड़का एक टाइम लड़की। तो वो दरबार में से गए तो रास्ते में उनको जाके कह रहा, उन्होंने बोला, उसने लड़की की आवाज़ में बोला कि मैं तो गोलगप्पे खाऊंगी। उसकी बहन थी साथ में, उसकी माँ थी, और घबरा गई बुरी तरह, बोले बेटा कोई बात नहीं, घर पहुँचो। अब वो बार बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है। उस केस को सोल्व करा था, और कमाल की बात, इनफैक्ट वो बजरंग बली का भी उपासक था। अच्छा। अब वही चीज़ है कि आप उपासना सिर्फ दिखावे के लिए कर रहा था वो अपने घर वालों को, बिल्कुल। कि काम ना कह दे मेरे को कोई, पर भगवती की कृपा से वो बहुत जल्दी केस सोल्व हुआ और आज ठीक है सब। अच्छा कान्हा जी, मतलब कई बंदे ना ऐसे होता है कि एनर्जी को ना फील करना चाहते हैं, है ना, और ये चंडीगढ़ मोहाली पंचकुला में तो है ही यूथ। बातों में कई बार शाम को हो ही जाता है कि यार तू भूतों से डरता है, वो बोलता मैं नहीं डरता, चल दिखा के ला। क्योंकि मेरे साथ भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, मैं मानता हूँ इन चीज़ों में, ठीक है, देखो भगवान है तो भूत भी है, बिल्कुल, है ना। तो कई बोलते हैं भाई कुछ नहीं है, तू दिखा के दिखा। तो ऐसा कुछ है जो मैं उनको जवाब दे सकूं? हाँ बिल्कुल, हमारे यहीं हरियाणा के अंतर्गत था वो केस। तो उसने मेरे को फ़ोन करा एटीट्यूड में पूरा, बोल रहा है कि भाई तेरे में हिम्मत है ना, तू मेरे को दिखा कि क्या है, नेगेटिव एनर्जी दिखा। कोई बात नहीं, मैं दिखा देंगे, ये काम कर लेना। तो बोला नहीं मैं तुम्हारे पास आके देखूंगा। भाई मैं क्यों दिखाऊँ तेरे को, तेरे को देखनी है ना, मैं बता रहा हूँ क्या कर। 7 प्रकार के मिष्ठान, शराब की बोतल, 7 सिगरेट, और कुछ भी जो तुम नॉन वेज लेके जा सकते हो वो लेके शमशान के अंदर रख के, शमशान के 7 चक्कर काट के अपने घर वापस चले जाना। ये कोई भी कर सकता है, मतलब जिसने अगर फील करना हो, जिसको मृत्यु से भय ना हो, जिसको एनर्जी को फील करना हो, जिसको फील करना हो, हाँ कर सकता है। अब वो आ तो गया घर में, साथ उसके साथ साथ बहुत पीछे लोग आ गए। अच्छा। अब कह रहा है कि मेरे से ना कोई व्यक्ति, अब मेरे को ऐसे दिखा स्वप्न में कोई 7 फुट का व्यक्ति ऐसे कह रहा है कि खून दो। अब मैं क्या कहूँ उसको, मेरे को बचा लो, पागल सा हो गया वो। मतलब बचा लो क्यों भाई, तेरी इच्छा थी ना देखने की, अब देख आराम से बैठ के। देखो नेगेटिव एनर्जी को अगर चलाना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो क्या है कि भोग लेके चला जाए, जैसे कि सफ़ेद मिष्ठान हो गया, दारू, और साथ में सिगरेट। अगर सिगरेट लगाओगे तो वहाँ सामने आपके पिएंगे, और दारू को खोल के रखोगे, दिखती है बिल्कुल एंटिटी नहीं एंटिटी दिखती नहीं है। अगर सिगरेट लगा के रखती तो वो सिगरेट ऊपर से नीचे तक जल जाएगी। अच्छा। ऐसे नहीं जैसे कोई पीता है ना, जैसे पीछे वो खींची चले जाएगी, लास्ट में खत्म हो जाएगी। अच्छा। दारू को तुम रख दो खोल के, तो सुबह तक तुमको ना वहाँ पे आपको मिष्ठान मिलेगा, ना वहाँ पे आपको शराब मिलेगा। चाहे वहीं पे बैठे देखते रहो। नहीं देखो, क्या मरना है क्या आपको? अच्छा। वहाँ पे आप छोड़ के आ गए, अगले दिन सुबह जाओगे कुछ भी नहीं मिलेगा, अगर आपका भोग ग्रहण कर लिया तो। और उसके बदले कुछ भी काम करवा सकते हो आप उनसे, कुछ भी, कोई भी व्यक्ति, आम व्यक्ति भी। आम व्यक्ति, देखो अब आप जिसको चुल होगी वही काम करेगा ये, बिल्कुल। क्योंकि अब आम व्यक्ति काम करने जाएगा तो एंटिटीज, अब देखो शमशान के अंदर जाने से पहले शरीर बंधन, आसन बंधन, सबका बंधन करना पड़ता है, तब जाके हम एंटिटी को भोग दे सकते हैं। पर वही बात है, उसके बाद आप पूजा पाठ के लायक नहीं रहोगे, क्योंकि वो एंटिटी, अब आप एंटिटी से सेवा करवा रहे हो तो मरने के पश्चात वो ऊर्जा आपसे सेवा करवाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी सच्चाई है इस चीज़ की। जो लोग कहते हैं ना ये कर लो ऐसे हो जाएगा, शमशान में जाके हो तो जाएगा, पर उसकी सच्चाई भी बताओ साथ में। बिल्कुल, फिर उसका मार्ग ही यही रहेगा। मार्ग नहीं, पर वो व्यक्ति मारण जरूर हो जाएगा उसका। अच्छा। क्योंकि अब एंटिटी ने आपने भोग दे दिया उसको जाके, अब वो तो रोज मांगेगी ना कि मेरे को दे भाई, तूने पहले भी दिया है, अब दे काम करवा ले। फिर क्या होगा, वो आपकी खून की बलि लेगी और उनका भोग फिर बढ़ता रहती है। हाँ बिल्कुल, जैसा काम वैसा भोग। और ये नहीं है कि अगर आपने भोग नहीं दिया ना उसको लगातार, तो वो खून की बलि लेगी, आपकी खून मांगेगी, चाहे एक्सीडेंट हो जाए, चाहे व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, पर वो खून लेगी अपना।
किसी न किसी प्रकार से। अच्छा, ये आजकल ना इधर वशीकरण का भी बड़ा वो चला हुआ है, क्रेज। क्रेज, कि यार मेरी गर्लफ्रेंड चले गई या मेरा बॉयफ्रेंड चले गया, वशीकरण करा दो उस लड़की पे, उस लड़के पे वशीकरण करा दो। तो बिल्कुल। वशीकरण का क्या आपका वो पॉइंट है कि कैसे होती है? पहली बात तो ये कैसे होती है, मेरे को तो यही नहीं पता है। हाँ, आजकल बंदा बोल देता है भाई 3,000 रुपये डाल दे, तेरे 2 दिन में वशीकरण हो जाएगा, 24 घंटे में वापस आ जाएगा। कोई बोलता है 21 दिन का समय लगेगा। तो ये वशीकरण है क्या? देखो, वशीकरण एक सिंपल सी चीज़ है कि आप किसी को अपने लिए प्रेम में पागल करना चाहते हो। और अच्छा। ये भी तभी काम करता है जब किसी अच्छे कार्य के लिए हो। वशीकरण के 3 रूप हैं किसके, देखिए, एक है सतोगुणी, एक है तमोगुणी और एक है रजोगुणी। 3 प्रकार से हैं, इनसे भी वशीकरण होते हैं। और इसमें क्या है कि स्त्री वशीकरण, पुरुष वशीकरण, मोहिनी वशीकरण और राज्य वशीकरण। तो पहले मैंने आपको 3 प्रकार बताए। सतोगुणी और रजोगुणी में क्या है कि हम मंत्रों द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा भगवती का या किसी भी देवी देवता का आवाहन करके, कामदेव के आवाहन करके फिर उस व्यक्ति को उस दूसरे व्यक्ति के साथ प्रेम में करते हैं। तमोगुणी में क्या है, भूत प्रेत से काम करवा लेते हैं। अच्छा। लॉन्ग लास्टिंग इनमें से हमारा सतोगुणी है और रजोगुणी है। तमोगुणी नहीं चलता ज़्यादा दिन, अगर अच्छा। चलेगा तो फिर वही बात है, वो बलि लेगी अपनी। बिल्कुल। बाकी जो ये स्त्री वशीकरण है, अगर आप किसी स्त्री पे वशीकरण करवा रहे हो, पुरुष वशीकरण आप किसी पुरुष पे वशीकरण करवा रहे हो। राज्य वशीकरण तब होते थे जब राजा सभी अपनी प्रजा पे वशीकरण करवाना चाहते थे। अच्छा। देखे थे ना कि कुछ राज्य में ऐसे थे कि सारी प्रजा वशीभूत हो गई थी राजा के, हम्म। कि अगर राजा गलत भी चल रहा है तो प्रजा कुछ नहीं बिल्कुल। बोल पाती थी। इसमें ना आपने एक वर्ड यूज़ किया, मोहिनी वशीकरण। जी। मैंने काफ़ी पॉडकास्टों में और काफ़ी जगह पढ़ा है इस बारे में जी। कि सबसे खतरनाक जो वशीकरण है वो मोहिनी वशीकरण है। बिल्कुल। तो ये मोहिनी वशीकरण क्या होता है? देखो, मोहिनी वशीकरण ऐसे नहीं कि हम किसी को वश में करते हैं। उसमें क्या होता है, एक तिलक बनाया जाता है, उसका काजल का भी तिलक बनता है और सिंदूर का, कुमकुम का भी तिलक बनता अच्छा। है। जो काजल के माध्यम से तिलक बनाया जाता है, उसमें काली बिल्ली के बाल ले जाते हैं, नाना अच्छा। प्रकार की सामग्री ले जाती है, फिर उसके माध्यम से काजल बनाया जाता है। और इसमें एक चीज का प्रयोग होता है, गोलोचन। गोलोचन, जी। ये क्या होता है? देखिए, जैसे गाय होती है तो गाय की पथरी होती है। जब गाय अच्छा। की मृत्यु हो जाती है तो कई बार, जैसे कई गायों को पथरी रहती है, हम्म। जब वो निकालते हैं तो वो गोलोचन निकलता है। ये अच्छा। सबसे जो है, सबसे तीव्र गति से मोहिनी वशीकरण होता है इससे। अच्छा। इनको क्या हो, ऐसे नहीं है कि आपने इसको लगाया तो हो जाएगा, नहीं। इसको मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करा जाता है पहले, लाख लाख, 2-2 लाख, 10-10 लाख मंत्रों द्वारा अभिमंत्रित करके, आवाहन करके, उसके बाद ये तैयार होते हैं। जैसे हम काजल है, आपने आँख में लगा लिया या सिर पे लगा लिया, या कुमकुम आपने तिलक कर लिया कुमकुम का, तो आप सामने वाले व्यक्ति के पास जाके बैठ जाओगे तो वो ना आपसे नजरें नहीं हटा पाएगा। मतलब वो चाहेगा कि आप बोलते रहो, सुनते रहोगे आप उसको। अच्छा। मतलब कह लो कि आप एक तरह प्रेम में हो जाओगे उसके। ये है मोहिनी वशीकरण। कोई मतलब वशीकरण, जैसे आप बता रहे हो कि इतने प्रकार के, कोई वशीकरण का केस बताओ अगर आपके पास कोई आया हो और आपने फिर वो सॉल्व किया, वो कैसे किया आपने? देखिए, वशीकरण का केस अगर मैं सोल्व करूंगा तो ऐसा करूंगा जो कि जायज़ है, ठीक है। अच्छा। जो कि बहुत, कह लो कि अगर एक बात बताओ, किसी का रिश्ता हुआ है लड़की का, अब कुछ उनके ना समझो की वजह से दोनों तरफ से वो रिश्ता टूटने लग रहा है और लड़की को पता है कि भाई इसके बाद मेरा रिश्ता बहुत होना मुश्किल है, बिल्कुल। तो उस टाइम पर वशीकरण का प्रयोग करा जा सकता है, वो भी उसके लिए जो अच्छा कर्म है। अब एक मेरे पास 3-4 दिन पहले मैसेज आया, बोला मेरे को ना इस लड़की पे वशीकरण करवाना है। मैं कहा क्यों करवाना है, पहले रीज़न बताओ। बोला उसकी ना गलत भावना थी, मेरे को कहा फिजिकल हो गया मैं इसको छोड़ दूंगा। अरे तू फिजिकल हो गए छोड़ देगा तो वो लड़की कहाँ जाएगी? बिल्कुल। इसके लिए वशीकरण नहीं बना, इसके लिए कभी वशीकरण नहीं बना था। भगवान शिव ने भगवती सती को इसलिए दिया था कि रिश्ते बने रहें। डिवोर्स और तलाक हिंदी के शब्द हैं? नहीं। शुद्ध हिंदी के शब्द हैं? नहीं। संस्कृत के शब्द भी नहीं है। नहीं। तो जब हमारे धर्म में ऐसा शब्द ही नहीं है तो आप लगा के चलो ऐसा हो सकता था। भगवान शिव ने इसलिए दिया था कि अगर कोई रिश्ते किसी के खराब हो रही हो, बिल्कुल, तो उनके रिश्ते ठीक हो जाएं ताकि परिवार ना बिखरे। इसलिए अब केस आ रहे हैं तो हाँ, मंत्रों द्वारा, वैदिक मंत्रों द्वारा उनका वशीकरण संपूर्ण करा जाता है, पर वो जिसका अच्छे कर्म के लिए है। अब एक लड़की थी, वो जीरकपुर की थी, तो वो उसका विवाह से लगभग 10 दिन पहले वो भाग गई। अच्छा। अब उनके परिवार को ये नहीं पता वो किसके साथ भागी, कुछ नॉलेज नहीं। उन्होंने 2 ये जीरकपुर की स्टोरी बता रहे हो? जीरकपुर की स्टोरी है ये। उनको 2 दिन तक लगातार उन्होंने फ़ोन करे कि भाई बुला दो गुरुजी बुला दो। तो मैंने कहा चलो यार अब तो करना ही पड़ेगा। तो जिस दिन मैंने साधना में बैठा तो कुछ पता नहीं था लड़की का, सिर्फ फोटो थी लड़की की, उनके पास कोई नंबर नहीं, मतलब कुछ उनका नंबर वगैरह भी नहीं मिल रहा था। जैसे ही पहले साधना में बैठा, पहला चरण संपूर्ण हुआ, लड़की का फ़ोन आ गया कि मैं यहाँ पर हूँ, मेरे को ये ले जाओ। यूपी में थी वो उस समय।
मेरे को ले जाओ यहाँ से। वो वहाँ अच्छा। पे गए, 4 घंटे के अंदर अंदर जो लड़की 10 दिन से गायब थी, 4 घंटे के अंदर अंदर उनके घर आ गई थी वो। जो आपने पहला अपना हवन किया, जो भी मतलब हाँ मतलब मैंने जो साधना करी, हम्म। 4 घंटे के अंदर अंदर लड़की उनके पास थी, जो 10 दिन से गायब थी। जो 10 दिन से गायब है। 11वें दिन क्या था, 11वें दिन में 4 घंटे के अंदर अंदर भगवती महादेव की कृपा से वो उन घर वालों के पास आ गई। क्योंकि वशीकरण चीज है, ये भी उसी पर प्रयोग करा जाता है, उसी पर काम करता है जो अच्छी चीज के लिए है। बिल्कुल। ये नहीं है कि आप किसी पे गलत कर रहे हो तो वो ऐसे काम नहीं करेगा, हम्म। बिल्कुल भी नहीं कर सकता। कान्हा जी, अगर किसी को सिद्धि करनी है या किसी प्रकार की साधना करनी है तो क्या स्टेप्स हैं कि वो कैसे शुरू कर सकता है और कैसे उसको वो सिद्धि या साधना प्राप्त हो? ठीक है, देखिए सात्विक मार्ग के अनुसार पहले तो गुरु बहुत ज़रूरी है, परंतु अगर गुरु भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नियमित कर सकते हैं। किस प्रकार से, आगे बता रहे हैं। सबसे पहला क्या स्टेप है, नियमित ब्रह्मचर्य। सबसे ज़रूरी है नियमित ब्रह्मचर्य। अगर वो खंडन कर रहे हो तो लगा लो तुम्हारी साधना का फायदा नहीं है। 41 दिन साधना करी, एक दिन ब्रह्मचर्य खंडन करा, उसी दिन खत्म, वो 41 दिन खत्म। अच्छा। उसके बाद क्या है, मांस और मदिरा का सेवन नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाना है। उसके बाद क्या है, इंद्रियों पे नियंत्रण। जैसे हमारी इंद्रियां हैं उन सबका एक अलग भोग है, बिल्कुल। ठीक है, तो उससे हमें बचाना है उनको कि इंद्रियों पे हमें हमें अपने मन पे काबू रखना है, मन को काबू नहीं करने देना अपने ऊपर। जब ये चीज़ हो जाए, यानी कि किसी बहन बेटे को देख के तुम्हारे मन के अंदर कोई गलत विचार ना आए, तब आप साधना शुरू करने के लायक हो। ये साधना के अंदर प्रमुख चरण है, ये होने चाहिए। अच्छा। जैसे कोई व्यक्ति अगर सिंपल भी साधना शुरू कर दे तो उसके अंदर भी उसको हित अहित नहीं हो सकता है, हित ही होगा। ये सिर्फ सात्विक साधनाएं के लिए है। और जैसे बोला जाता है कि साधना या सिद्धि बिना गुरु के करनी ही नहीं चाहिए, तो वो क्या होता है? देखिए सात्विक मार्ग में आप कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा। जैसे भैरव जी हैं या फिर भगवती हैं, अब किसी को नहीं पता है, ठीक है, उनको ज्ञान नहीं है मंत्रों के बारे में, उन्होंने उठा लिया ओम भैरवाय नमः और ओम कालिकाय नमः, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने माला जप करनी शुरू कर दी, तो उसका अहित नहीं होगा, उसका हित ही होगा, उसके लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा उसके लिए। भगवती की कृपा दृष्टि होगी, भैरव की कृपा दृष्टि होगी उसके ऊपर। तो कुछ लोग बोलते हैं कि पंचाक्षरी मंत्र नहीं जपना चाहिए, परंतु शिव पुराण कहता है कि ये सबसे बढ़िया मंत्र है, उच्च कोटि का मंत्र है, इसको आप जप सकते हो, पर वही है, इसको नियमित रूप से जपना चाहिए कि आप बैठो अच्छे आसन से, स्नान इत्यादि करके, तब आप माला उठाओ, जब जप करो, ध्यान करो। तो ये आपका अहित नहीं कर सकते, कोई भी मंत्र आपका अहित नहीं कर सकता, वो हित ही करेगा, अच्छा ही करेगा आपका। अच्छा। और किसी को तामसिक में जाना हो फिर? देखिए तामसिक के लिए गुरु आवश्यक है, परंतु मेरे हिसाब से किसी को व्यक्ति को तामसिक मार्ग के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि तामसिक के अंदर घर गृहस्थी छोड़ दोगे, बिल्कुल सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। 12 साल शमशान, उसके बाद क्या पता 12 साल में ही मर जाओ, बिल्कुल। उसके बाद जीवन है या नहीं है तुमको नहीं पता। इससे अच्छा अपने घर के सबसे बड़ा जो तपस्या है, तपस्वी है, वो घर गृहस्थ के लिए है, गृहस्थ जीवन के लिए, गृहस्थ आश्रम के लिए, उससे बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। कौन सी सिद्धि सात्विक मार्ग में ऐसी है जो जल्दी बंदा कर सकता है? देखो सिद्धि एक जो नाम दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है कि किसी भी आप देवी देवता को सिद्ध नहीं कर सकते। आपने कभी ये नहीं सुना कि किसी ऋषि ने सिद्ध करा है अच्छा। या किसी महात्मा ने सिद्ध करा है, नहीं। हम्म। आपने उनके सुना होगा कि कृपा दृष्टि है, उनके उपासक है, साधक है। बिल्कुल। तो अगर सिद्ध ही कर लिया, सिद्ध तो आपका गुलाम हो गया। अगर आपने कह दिया कि मैंने माँ काली को सिद्ध कर लिया, तो आप इनवर्ड ये कह रहे हो कि माँ काली मेरी सेवक है, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। सिद्ध नेगेटिव एनर्जी को कर सकते हो आराम से। नेगेटिव एनर्जी तुम्हारी गुलाम बनेगी, तुम जो बोलोगे ना, अगर बोलोगे पानी लेके आ तो पानी लेके आना पड़ेगा उसको, कुछ भी हो जाए। ओके। इस प्रकार से सिद्धि है, सिद्धि ऑटोमेटिक आती है। आपने माँ काली का मंत्र जप करना शुरू करा, बीज मंत्र का, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि कुछ उनके गण छोटे छोटे, उसको सिद्धि भी कह दिया जाता है, तो वो आपके पास आ जाते हैं, आपको महसूस देने लगते हैं, कुछ व्यक्तियों को अनुभूति भी करवाने लगते हैं, तो उसको एक सिद्धि का नाम दे दिया गया। तो मतलब कौन सी सात्विक मार्ग में ऐसी कौन सी वो है कि आप जल्दी कर लो? देखिए सात्विक मार्ग में जल्दी का कोई मतलब नहीं है, हमारे सनातन के अंदर कोई शॉर्टकट नहीं है। अच्छा। शॉर्टकट होता तो बहुत व्यक्ति करके अब हो जाते हैं, परंतु शॉर्टकट एग्जिस्ट नहीं करता है। साधना मार्ग के अंदर शॉर्टकट नाम की चीज ही नहीं है। एक मार्ग है, उसको पूरा जाना पड़ेगा। अब आप माँ तक पहुंचना चाह रहे हो, आपको तो साफ मार्ग मिल गया, ठीक है, तो आपको तो एहसास नहीं होगा ना मैंने माँ को प्राप्त करा, जब तक कीले नहीं चुभेंगी, कांटे नहीं चुभेंगे,
अलग अलग दुविधाएं नहीं आएगी, तब तक माँ को याद नहीं करेगा कोई भी। बिल्कुल। इसी प्रकार से है कि कोई भी जल्दी नहीं है, सब आराम से होगा। हाँ, आप नॉर्मल मंत्र जप सकते हो, ओम कालिकाय नमः, या काली जी का बीज मंत्र, या जिस भी देवी की आपकी श्रद्धा है, जिस देवी के अंदर, आप उसका बीज मंत्र जप सकते हो। कोई मंत्र आप बताना चाहोगे पॉडकास्ट में हमारे कि ये जपना चाहिए लोगों को, देखिए, जिससे वो नवारण मंत्र बहुत उच्च कोटि का है। नवारण मंत्र यानी कि ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मंत्र है, ये बहुत अच्छा है। नॉर्मल लाइफ के व्यक्ति जी इसको जप सकते हैं। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विचे, ये ग्रस्त जीवन ये के किस लिए चीज किसका मंत्र है? बता रहे हैं, ये भी बताएंगे। देखिए, इसके अंदर कई बीजाक्षर मिक्स हैं, ठीक है। जैसे एम है, वो त्रिपुरा सुंदरी का भी है, और जो ओम एम ह्रीम है, ह्रीम भी बहुत सारी देवियां हैं जो 10 महाविद्या के अंदर, उनका मंत्र है। क्रीम काली जी का भी मंत्र है। ह्रीम ये मैंने बताया आपको, ठीक है। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये सब बहुत मतलब कह लो एक उच्च कोटि का मंत्र है। इसका वर्णन आपको दुर्गा सप्तशती के अंदर भी मिलेगा। तो ये सब देवी का मतलब एक बहुत उच्च कोटि का मंत्र है, इसको कोई भी जप सकता है। साथ ही साथ कोई बीज अक्षर जपना चाहे वो भी जप सकता है, इसके फायदे बहुत हैं। बीज अक्षर जैसे कि बीज अक्षर हर देवी का एक अलग बीज अक्षर है। जैसे काली जी है, उनका नाम, उनका क्रीम है, क्रींग भी है, ठीक है। जैसे कोई क्रीम 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 हाँ, ऐसे नहीं, हाँ। ओम क्रीम कालिकाय नमः। अच्छा, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हाँ, जैसे दुर्गा जी हैं, ओम दुम दुर्गाय नमः। अच्छा, और महादेव का? महादेव का तो पंचाक्षरी मंत्र है, वो क्या है मंत्र? हाँ, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नहीं, ओम से तो 6 हो गए ना। अच्छा, नमः शिवाय। नमः शिवाय। हाँ, तो कोई अगर उनका जाप करना चाहता है तो हाँ, वो कर सिर्फ सकता है। रुद्राक्ष पे रुद्राक्ष पे कर सकता है। और क्या बोलना पड़ता है? नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः जैसे क्या, शिवाय, नमः मैं शिवाय। माला का एग्जांपल देता हूँ हाँ आपको। जी। जैसे मेरे हाथ में सुमेरनी है, ठीक है, ये ओके। देख भी रहे होगे कैमरे पे। हम्म। तो माला करने का भी एक प्रॉपर वे है। वो तरीका आप बता सकते हो ऑडियंस जी को भी? बिल्कुल। देखिए, माला के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आप इस फिंगर को टच नहीं कर सकते। इस वाली को जो हमारी जी, फर्स्ट फिंगर है। इंडेक्स। ओके, कई लोग देखेंगे आपको ऐसे ऐसे माला करते हाँ, हैं, ये ये ऐसे। बिल्कुल गलत तरीका है। बिल्कुल ऐसे होनी चाहिए। ऐसे ही, तो ये तो टच ना हो, ठीक है। ठीक है। तो हम तो देखिए ऐसे माला करते हैं। हम्म, तो इसमें क्या है कि जैसे आपने माला कर लिया, हमने शुरू कर दिया नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ऐसे करके हम हम्म, जो है लास्ट तक पहुंच गए। हम्म। तो ये है हमारा सुमेरु लास्ट। इसको गुरु बीड़ के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा इसको लांघना नहीं है। अच्छा। ये आपके इष्ट है, आपके आराध्य है, यहाँ से आपको वापिस घूम जाना है। अच्छा, कभी भी उसको क्रॉस नहीं करना है? नहीं, अगर क्रॉस करोगे तो आपका जब बेकार, अच्छा, क्योंकि ये हमारे गुरु हैं। गुरु स्वरूप में अगर आप महादेव को इष्ट मान के पूजा कर रहे हो, मंत्र जप कर रहे हो, तो ये महादेव है। इसके लिए बिल्कुल। इसको कभी भी लांघना नहीं है। ये जप है, इसको जप कर सकते हैं आराम से आप। 108 की रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी, उससे जप करिए आराम से। रुद्राक्ष में भी तो एक वैरायटी है कि ये नकली है या असली है, उसकी देखिए- पहचान कैसे होती है? देखिए, नकली रुद्राक्ष भी बहुत प्रकार के मार्केट में बहुत है। नकली रुद्राक्ष आपको इजीली पता लग जाएगा कि ये नकली है। किस प्रकार से, देखिए मेरे भगवती कृपा से, महादेव कृपा से मेरे पास भी एक रुद्राक्ष है। ये देखिए, 2 मुखी रुद्राक्ष है। अगर आप इसको देखोगे ऐसे, तो इसके अंदर आपको एक लाइन तो यहाँ दिख रही है, बिल्कुल। एक लाइन नजर, ये 2 मुखी है। तो इसमें क्या है कि देखो, इसमें ना एक नेचुरल आकार दिया गया है, हाँ, ये देखने में पता लग रहा है पता असली लग रहा है ओरिजिनल है। जो लकड़ी का है उसमें इतने आकार नहीं हो सकते, उसमें इतना डीप कोई बंदा क्रेव नहीं कर सकता। दूसरा क्या है, जो लाइन होगी रुद्राक्ष की, मुख होगा, वो स्टार्टिंग से एंड तक होगा। वो ये अच्छा। नहीं है कि बीच में कटा है, नहीं 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 नहीं। और लकड़ी का तो अलग पता लग जाएगा। दूसरा एक तरीका है, सिक्का ले लो, 2 सिक्के ले लो, एक सिक्के को नीचे रखो, बीच में रुद्राक्ष रखो, उसके ऊपर एक और सिक्का रखो, तो वो रुद्राक्ष घूमना शुरू कर देगा, जो रियल होगा। हाँ रियल होगा। अच्छा, इससे भी आप परख सकते हो। और वैसे सबसे जो अच्छा रुद्राक्ष माना जाता है, जो महादेव का सबसे प्रिय है, वो कौन सा होता है? ये महादेव के तो सभी प्रिय हैं, परंतु एक मुखी, पंचमुखी, 2 मुखी जो है वो अर्धनारीश्वर का, यानी भगवती का और शिव का। अच्छा, ये सब अलग अलग मुख हैं, अलग अलग। जो जैसे पंचमुखी है, वो क्यों है शिव का? क्योंकि शिव जी के 5 मुख हैं। ओके। पंचमुखी हनुमान जी का नहीं है? नहीं, जैसे जाना जाता है पंचमुखी हनुमान नहीं, मंदिर है। पंचमुखी हनुमान, पर वो देखिए पंचमुखी है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर इसलिए है क्योंकि उन्होंने पंचमुख वाला है वो, ठीक है, जिसमें अलग अलग अवतार जुड़े हुए हैं पंचमुखी हनुमान के साथ, तो पंचमुखी हुआ। परंतु जो शिव का जो रुद्राक्ष है वो एक मुखी है, उसके बाद पंचमुखी है, 2 मुखी भी माना जाता है, पर ये एक मुखी और पंचमुखी सर्वश्रेष्ठ है। रुद्राक्ष पहनने के बाद अगर कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसको निकालिएगा मत बिल्कुल भी, क्योंकि उसको बीमार भी हो सकता है, उसके बाद उसको बहुत तबीयत भी खराब हो सकती है, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी से रक्षा कर सकता है। ओके। सबसे बेस्ट है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए। अगर मान लो मैं हूँ
मैं अब जैसे पॉडकास्ट कर रहा हूँ, जी है ना, मेरे पास काफ़ी अलग अलग प्रकार के लोग भी आएंगे, हाँ, है ना, कोई बिल्कुल। अघोर से आएगा, कोई वो आएगा, बस, है बिल्कुल। ना। मुझे नहीं पता कि कितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे आसपास रहती है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, और ये ऑडियंस के लिए भी है हाँ कि मान लो वो शमशान के आगे से जा रहे हो या वैसी कहीं ऐसी जगह पे जा रहे हो जहाँ नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, जी। तो ऐसी क्या चीज़ है जो उसको धारण करनी चाहिए जिससे वो ये सुरक्षित रहे कि यार ये उसके ना एक सुरक्षा कवच है, तो उसके लिए क्या चीज़ करनी पड़ती है देखिए उसको? सबसे बड़ा है डर। हम्म, अब शमशान है, भगवान शिव ने शमशान को वरदान दिया था कि इससे बड़ा कोई भी तीर्थ स्थल नहीं पवित्र होगा, स्थल नहीं है। पवित्र स्थल नहीं है इससे बड़ा कोई। लोग आज उससे डर रहे हैं, बिल्कुल। सबसे बड़ा डर है। अब मैं शमशान के पास जा रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ कि अरे शमशान से कभी चुड़ैल तो ना जाए पीछे, कभी पिशाच तो ना जाए, तो पिशाच सोचेगा शायद मेरे को बुला रहा है बेचारा, बिल्कुल। उसके साथ चला जाएगा, बोलेगा कि बेचारा बच्चा बुला रहा है। मतलब और ही सब कुछ है। और सब कुछ है। देखिए अगर पूजा पाठ कर रहे हो नियमित रूप से, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, काली चालीसा, किसी प्रकार की भी चालीसा कर रहे हो, किसी प्रकार का जप कर रहे हो। अब पहले के समय में आप देखिए वेदों का या शास्त्रों का रोज अध्ययन करा जाता था, आज के समय में कौन कर रहा है? कोई भी नहीं। अगर अध्ययन भी करता है ना व्यक्ति, तो उससे भी बंदा आराम से नेगेटिव एनर्जी से प्रोटेक्ट हो सकता है। पहनने में रुद्राक्ष पहन सकता है, तुलसी पहन सकता है, ये सबसे बेस्ट है नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए।